in Delhi has turned from very poor to even severe in several areas. हमारी कैपिटल पोल्यूशन गंदगी इस सबसे इतनी जूझ रही है, तो इसका कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना ही पड़ेगा। AQI की आज अगर बात करते हैं, काफी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर कि लोग दिखा रहे हैं कि हमारे घर का एयर प्यूरिफायर देखो 3 दिन के अंदर इसकी क्या हालत है। ये जो परिस्थिति आज हमारे देश में है, सेम चीज 2013 में चाइना बीजिंग में। Beijing has issued its first ever red alert for pollution. प्राइम मिनिस्टर चाइना का आके हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता है, सेइंग कि हाँ हमसे गलती हो गई है। वो इसके साथ ये कहते हैं कि नेक्स्ट वॉर इज अगेंस्ट पोल्यूशन। What do you think about वर्ल्ड में चल रहा है ट्रम्प भाई साहब का? ट्रम्प भाई साहब 2 नींव से इंडिया को तोड़ना चाहते थे। पहला बोला एग्रीकल्चर को तोड़ते। मोदी जी ने एक इंटरव्यू में खुद ने कहा था कि मेरे किसान भाई बहनों के साथ ये वाली चीज हम होने नहीं देंगे। हाँ, उसके लिए मुझे भुगतान करना पड़ेगा, मैं करूंगा। ट्रम्प तिलबिला गए। बहुत लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के देखना इस टाइम पे ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? इसके पीछे भी सबसे पहले यूएस ही है। यूएस चाहता ही नहीं है कि कहीं पे पीस हो। इंडिया से बड़ा डाइवर्सिफाइड हिस्ट्री वाला कंट्री कहीं नहीं है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, हमारे टूरिस्टी जगहों को साफ रखें। बाहर से एक कपल आता है, दे डू बाइक राइड्स एवरीवेयर। छत्तीसगढ़ के आगे एक जगह पर जाके वो अपना एक कैंप लगाते हैं। लेडी गेट्स गैंग रेप। Foreign tourist in India put up a video on Instagram. She'd been gang raped by 7 men. पुष्कर में इतनी बढ़िया होली बनती है, अचानक से एक फॉरेनर रहती है, फॉरेनर के साथ छेड़खानी हो रही है। What sort of message they are actually taking? People are genuinely saying, भैया इंडिया is not safe। बाहर के लोग बोल रहे हैं अभी। हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी सीखने का शौक है या इन्फॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जो ये वर्ल्ड में चल रहा है ट्रम्प भाई साहब का टैरिफ के ऊपर, कहीं पे कम कर रहे हैं तो कहीं पे ज्यादा कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं बेसिकली। अगर इफ आई वांट टू से इट आउट लाउड तो ये मानो बुलिंग है। सो ना ट्रम्प भाई साहब ना, एक तो उम्र हो गई है। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, ट्रम्प साहब ने अचानक से एक दिन आके बोला भैया इंडिया पे 50% टैरिफ लगाओ। पहले तो आप ये समझिए 50% टैरिफ कैसे आया। 10% एज बेस टैरिफ कि भैया 10% तो हर जगह पे मैं लगाऊंगा। 25% लगाया रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का अर्थ है कि भैया भारत हमारे सामानों पे लगाता है ड्यूटी, हम भी लगाए, तो ये हो गया 35%। तो बाकी कहां से आया 25%? बाकी 25 जो 15%, 15-20% जो भी आ रहा है, ये कहां से आया? बोले तुमने रशिया से तेल लिया ना, अब ये पनिशमेंट है। करेक्ट। और उसके बाद अब आप देखोगे तो वो सारा भी माजरा हो गया। बना हाँ ठीक है भैया, भाई 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 भाई। इस चीज को समझते। देखिए, ट्रम्प इज ट्राइंग टू कॉल दिस इज मेक इन अमेरिका थिंग कि भाई मैं सब कुछ अमेरिका अमेरिका स्वदेशी सारी चीजें कर रहे हैं, पर वो अपनी गलतियां खुद ही नहीं देख रहा। अगेन क्या होता है? शुगर कोटिंग होता है। देखिए, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं होता, हर जगह पर होता है। नंबर्स की शुगर कोटिंग होती है। 2018 डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब 25% का टैरिफ लगाते हैं स्टील प्रोडक्ट्स पे, स्टील इंडस्ट्री पे। और उसके बाद वो अपने एक रिपोर्ट में बताते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि देखा मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया तो 1000 जॉब्स बढ़ गई स्टील इंडस्ट्री में। What he didn't mention over there, over that same period of time, 47,000 jobs were lost in related industry, स्टील रिलेटेड इंडस्ट्रीज। आपने 25% करके मैंने स्वदेशी 1000 वो तो कर ली, बट रिलेटेड इंडस्ट्री जिनको इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाने थे, प्रोक्योर करने थे, वो तो खत्म हो गई ना। ले ऑफ्स इतने हो रहे हैं, ले ऑफ्स हो गई। पॉइंट है कि इज वेरी। फिर एक दिन अभी जैसा हाल फिलहाल में ट्रम्प भाई साहब उठे, ये रियलाइज्ड कि भाई इंडिया के साथ ना एक इशू हो रहा है। इंडिया की नजदीकी चाइना और रशिया से बढ़ रही है, ब्रिक्स नेशन के पास जा रहे हैं, ब्राजील और ये सब के पास जा रहे हैं। अगर इनके पास हमारे ऊपर डिपेंडेंसी ही नहीं रही तो हमारा तवज्जो ही नहीं रहेगा। दैट इज नंबर 1। दूसरा, उनको लगा जो हमारा E20 फ्यूल के बारे में बात करने लगे। तो E20 फ्यूल की जब बात करते हैं तो उसको बहुत लोग कहते हैं कि वो कॉर्न का जो प्रोडक्ट होता है उससे वो उस चीज को बनाया, इथेनॉल 20 E20, तो वो कॉर्न के उससे होता है। अब क्या हुआ कि उधर हमारे देश के नेताजी ने कहा कि भाई
ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि किसानों के लिए इसमें प्रोडक्शन का बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, आप बहुत प्रोड्यूस करोगे, इंडस्ट्री में यूज होगा, विच वॉज राइट कंजम्पशन। अब ट्रम्प भाई साहब दो नींव से इंडिया को तोड़ना चाहते थे। पहला बोला एग्रीकल्चर को तोड़ते हैं। द थिंग वॉज कि वो इधर से ड्यूटी घटा के एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में इसलिए घुसना चाहते थे बिकॉज ही नोस कि वो अगर इधर आ गए तो दूध शायद 25-30 रुपए भी में प्रोवाइड कर देंगे। अमेरिका नोज द वेज द इनोवेशंस एंड ऑल दैट स्टफ, बट उसके चक्कर में हमारा जो नब्स है, जो कोर है, एग्री इकोनॉमी जो बोलते हैं, हमारे सारे बेचारे किसान भाई बहन परेशान हो जाते हैं। अरे वो बोल रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ले लो हम। दैट वाज द सेकंड GMO। हमारी एग्रीकल्चर पूरी मर जाएगी। हम आज भी हमारे नेचुरल चीजें खा रहे हैं। एब्सोल्युटली। और वहां पे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वाला GMO वाली चीज ले आएंगे तो हमारे खुद के नेचुरल चीजें खत्म हो जाएगी। तो इसलिए तो उसमें तो वी शुड एक्चुअली, देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो पूरे एक पार्टी के वो हो जाते हैं, अरे तुम इस पार्टी के उस पार्टी के, भाई जो अच्छी चीज है अच्छी चीज को तारीफ भी करो। तो दिस वाज अ वेरी गुड थिंग दैट वी एक्चुअली ब्लॉक्ड। सीधे बोला बेटा ये वाली चीज, मोदी जी ने एक इंटरव्यू में खुद ने कहा था, आपने वो देखा होगा कि मेरे किसान भाई बहनों के साथ ये वाली चीज हम होने नहीं देंगे। हाँ, उसके लिए मुझे भुगतान करना पड़ेगा, मैं करूंगा एग्जैक्टली द सेम वन। फिर दूसरी चीज ट्रम्प ने बोला कि भाई ये नहीं टूट रहा तो एक काम करते हैं, सबसे बड़ा ये सर्विस प्रोवाइडर नेशन है, IT वालों को परेशान करते हैं, US वीजा जो $1000 का था लगा दो $1,00,000 का, कम करते हैं। बट व्हाट ही डिडंट रियलाइज इज H1B वीजा। H1B वीजा। व्हाट ही डिडंट रियलाइज इज कि वहां पर भी जो अब कंपनी सेटअप हो गई है, वो लोगों ने दूसरा तरीका निकाल लिया, और निकाल पहले से लिया था। उनको भी शायद उधर भी पता था कि ये ट्रम्प था, वो ये सारी चीजें करेंगे, तो उन्होंने पहले से ही क्या करा था, दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू हायर फॉर कोर ऑपरेशंस द लोकल पीपल, एंड जो आउटसोर्स था वो सीधे इंडिया से आउटसोर्स करके ही आता। तो दे हैड मैनेज सर्टेन ऑपरेशंस इन दिस वे। सो मेन चीज क्या है कि ट्रम्प तिलबिला गए हैं कि भाई क्लियरली ही कैन सी दैट द वे इट हैज बिकम सो पावरफुल। तो तीसरा अटैक ट्रम्प ने क्या किया, एक तो ट्रम्प भाई को वर्ल्ड पीस दे दो यार, ग्लोबल पीस अवार्ड दे दो, क्योंकि उनको वो चाहिए, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, हाँ सॉरी, नोबेल पीस प्राइज। भाई मेरे को नोबेल पीस प्राइज दो। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प कहता है मैंने 7 युद्ध रोके हैं, मैंने सीरिया और इसका कर दिया है, मैंने इंडिया और पाकिस्तान का समझौता करवा दिया है। इफ यू रिमेंबर ही हैड एक्चुअली ट्वीटेड कि मैंने ये किया, और उसमें भी इधर से हमारा करारा जवाब आया, या कुछ नहीं किया है। We are at least on the way to becoming a world superpower, or at least aspiring to become a world superpower. हमारी कैपिटल, पोल्यूशन, गंदगी, इस सबसे इतनी जूझ रही है, तो इसका कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना ही पड़ेगा। First of all, we need to understand what is the problem, why we are actually lagging behind, what is a core example. कोई एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री ने, किसी सिटी ने अगर सेट किया हुआ है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, एंड देन कमिंग टू सोल्यूशन। बिकॉज देखो प्रॉब्लम है वो तो है, गॉड को पता है, बट प्रॉब्लम क्यों है, क्या है, और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात हम अगर देखते हैं तो ये AQI की आज अगर बात करते हैं, काफी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर कि लोग दिखा रहे हैं कि हमारे घर का एयर प्यूरिफायर देखो 3 दिन के अंदर इसकी क्या हालत है। आपने देखे होंगे काफी विजुअल्स, बाहर जाके कुछ विजुअल नहीं दिख रहा है। आपने जैसे अभी शूट के पहले जस्ट बताया, यमुना के साइड में जब एक इन्फ्लुएंसर उसको कवर कर रही है एंड देन ट्राइंग टू शो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर। अब इस चीज को देखो, तो सबसे पहले हमको ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो परिस्थिति आज हमारे देश में है, दिल्ली में है, सेम चीज 2013 में चाइना बीजिंग में थी, ठीक है, एंड इट्स ओवर अ डिकेड। एक डिकेड के अंदर बीजिंग आज उस जगह पे पहुंच गया जहां सिंगल डिजिट में AQI वहां का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग ये करते हैं कि हमारा पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, तो भाई वी आर एट पार विद देम, सिंपल सी बात है। हम बहुत सारी जगहों पे एट पार विद चाइना ही है। इनफैक्ट टिल 1990s हम लोगों का GDP भी मोर और लेस सेम ही था। तो कहीं ना कहीं आप पॉपुलेशन का बहाना देना तो बंद कर दो। सो द पॉइंट इज, आई एम नॉट सेइंग चाइना इज बेटर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो चीज अच्छा कर रहा है पहले वहां से हम सीखते हैं। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली चाइना डिड। तो 2013 की बात है, बीजिंग में क्या हो गया कि अचानक से पोल्यूशन 800-700 AQI तक जाने लग गया, और जो PM 2.5 होता है पोल्यूटेंट हो गया, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बहुत हैजार्डस होता है। तो उस समय पे क्या हो गया कि पहले एज यूजुअल हर जगह की सरकार डिनाई करती है, तो वहां की सरकारों ने डिनाई करा। वहां तो कम्युनिस्ट पार्टी रहती है, भाई अपने हिसाब से चलती है, भैया अरे कुछ नहीं है, फॉग है इसलिए आपको फॉग दिख रहा है। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वहां पर क्या हुआ, स्कूल्स को बंद करना पड़ा, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया था, मास्क मैंडेटरी करा। हम कोविड की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 2013 की बात कर रहे हैं।
और ये क्यों हुआ था? बिकॉज उस समय पे चाइना के हमेशा जो आर्क राइवल है यूएस और रशिया उस समय पे, तो उन लोगों ने बोला भाई हमें तो हमेशा कुछ ना कुछ करना है। तो उन लोगों ने नासा से लेके बड़ी बड़ी एजेंसी से लेके हर जगह पे प्रिंट करवा दिया विथ प्रूफ एंड फैक्ट्स कि भाई चाइना का AQI इतना बेकार है, हैजार्डस है, ये कंट्री तो खत्म। सो नाउ द कॉमन मैन ओवर देयर जस्ट लुक एट द ऑडेसिटी, दे रियलाइज कि हमको तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें सरकार कह रही है, वहां पे नेता लोग बोल रहे कि इधर कुछ नहीं है, लबकी सब कुछ गड़बड़ पड़ा हुआ है। दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। सो नाउ देयर रूलिंग पार्टी, एक ही जो मेन है, दे रियलाइज कि भाई पीपल्स पार्टी कि भाई अब तो हमको कुछ करना है। नाउ जस्ट सी, हमको देयर आर नोट्स टू बी टेकन। 2014 फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर चाइना का आके हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता है, सबसे पहली बार। इट्स अ वेरी बिग थिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री सेइंग कि हाँ हमसे गलती हो गई है, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन तो है ही, बट पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड सेकेंड चीज वो इसके साथ ये कहते हैं आफ्टर बीइंग अपोलोजेटिक कि नेक्स्ट वॉर इज अगेंस्ट पोल्यूशन। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। मैं पहले फास्ट फॉरवर्ड आता हूं। बीजिंग ओलंपिक्स हो रहा है, बीजिंग ओलंपिक्स में देश विदेश से लोग आए हुए हैं, एंड इस बीजिंग ओलंपिक्स को ब्लू ओलंपिक्स का नाम दिया गया बिकॉज जब लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो इतना नीला और इतना साफ आसमान दिखा एंड पीपल वर सरप्राइज्ड, हाउ इज इट पॉसिबल। इसी चाइना की तो बात हो रही थी 10 साल पहले, करेक्ट। एंड दैट इज हाउ इट गॉट द नेम ऑफ ब्लू ओलंपिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो नाउ लेट्स ट्राई टू डिकोड इन लोगों ने क्या किया था, बिकॉज देयर आर सर्टेन लेसन्स जो शायद आज हम लोगों को इन इंडिया लेना चाहिए। यू नो द वेरी फर्स्ट थिंग जो इन लोगों ने किया, सारे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट स्कूल में चल रहे चलने दो, लेकिन 5th से लेके 11th तक दे मेड अ सब्जेक्ट वेरी मैंडेटरी, एंड दैट वाज एनवायरमेंटल साइंसेस एंड सिविक साइंसेस। पहला चीज उनने कर दिया कि भाई ये आने वाली पीढ़ी ही तो सामने सब कुछ देखेगी, अगर इनके सबकॉन्शियस माइंड में हमने सही लेसन्स पहले से डाले तभी जाके इंप्रूवमेंट होगी। द वेरी फर्स्ट थिंग वाज द रूट एजुकेशन। वहां पर उन्होंने पहले ये इंप्लीमेंट किया, दैट वाज द बेस लेवल इंप्लीमेंटेशन। दूसरा उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा पॉइजनस गैस निकलती है 2 जगह से, एक होता है फैक्ट्री और दूसरा होता है ऑटोमोबाइल्स। तो फैक्ट्री के लिए उन्होंने सीधे बोला कि भाई देखो तुमको हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं सारे फैक्ट्री ओनर्स को, या तो भाई तुम पे हम हेवी पेनल्टी लगा के हम बंद कर रहे हैं, दैट इज नंबर 1। दूसरा है तुम आउटस्कर्ट्स पे जाओ, मिथेन वाली चीज पे आप वर्क करने लग जाओ, वी विल ऑल्सो गिव यू सब्सिडी एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू। देखिए चाइना की एक अच्छी बात है जो हमको सीखनी चाहिए, हमेशा के इंडो चाइना ये पाकिस्तान नहीं, हमको जहां से अच्छा सीखना चाहिए। चाइना और बाकी देशों में एक कोर जो डिफरेंस आता है, चाइना ऑलवेज प्लान्स फॉर लॉन्ग टर्म। उनका कोई भी प्रोजेक्ट होता है 15 साल 20 साल। आज चाइना ईवी में आगे क्यों है? क्योंकि 15 साल से प्लानिंग करी, कोबाल्ट से लेके जितनी चीजें ईवी बैटरी में लगने वाली है सारे खदान के ऊपर 90, हम खुद 90% इंपोर्ट करते हैं ईवी की चीजें चाइना से। तो पॉइंट है वो उतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। इसके अगर अपन थोड़े देर बाद हिस्ट्री में भी देखेंगे डेवलपमेंट के बेसिस पे कि व्हाई इंडिया कांट बीट चाइना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बोलना बड़ा आसान है, वो भी हम करेंगे, लेकिन जस्ट ट्राई टू सी। तो इन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करी कि भाई अभी इंडस्ट्री बोली, पहला एक सॉर्ट हो गया कि चलो भाई इंडस्ट्री, और दूसरा ऑटोमोबाइल है भैया, पेट्रोल डीजल व्हीकल्स एमिट हेवी पोल्यूटेंट्स बहुत भयंकर देते हैं विच इज हजार्डस टू हेल्थ। तो इन लोगों ने बोला कि यार एक काम करते हैं, हम एक रूल बना देते हैं कि भाई अब अगर आपको पेट्रोल की गाड़ी लेनी है ना तो उसके लिए लकी ड्रॉज होंगी। तो पहली चीज उनने बैरियर टू एंट्री लगाया। दूसरी चीज उनने लगा अगर आपको पेट्रोल का व्हीकल फिर भी लेना है ना तो उसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा होगा, बड़ा एक कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, चाहिए ना पेट्रोल लो। तीसरी चीज ये होगा कि वो लॉटरी सिस्टम के चक्कर में आपको आज गाड़ी चाहिए, हो सकता है आपको 2 साल बाद मिलेगी। बट एट द सेम टाइम ईवी पे उनने बोला सब्सिडीज है, कोई टेंशन नहीं है, आप कभी भी लो, कितना भी चलाओ, और उस पर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं लगी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। बट सिर्फ कस्टमर के बात करने से नहीं होगा, फैक्ट्री वालों को नुकसान होगा। फैक्ट्री वालों को बोला तुम लोग ईवी सेट करो, वी आर गिविंग यू सब्सिडी, 3 साल तक तुमको टैक्स रिबेट्स भी मिलेंगे, तुम सेट करो। तो देखिए प्रो कैपिटलिस्ट भी हो गई, कंज्यूमर सेंट्रिक भी हो गई। इस चक्कर में धीरे 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 वहां का जो इकोसिस्टम बनना था एक ईवी वाला, जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो बन गया। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट BYD एंड ऑल दीज थिंग्स। ये कंपनीज क्यों निकल पा रही? गवर्नमेंट का सपोर्ट है इतना तगड़ा वाला, एंड प्लस वो कोर 10-15 साल की प्लानिंग है विच वी आर सीइंग टुडे। सो उन्होंने सेकंड वहां पर तो एजुकेशन से कर लिया, इंडस्ट्री सेट कर ली, यहां पर वो सेट कर लिया, एंड देन मेन चीज है पॉलिसी बनाना इजी है,
execution and imposition is very important. Heavy penalty on loitering away things, littering away things, कुछ फेंको ये फेंको. You go to Dubai, दुबई इतना साफ दिखता है, आपको कहीं कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा. आपको वहां पे डिसिप्लिन दिखता है कि भाई जब तक उस डब्बे पे आप जाके बटन नहीं दबाते हो टू क्रॉस द रोड, अगर आपने कर लिया तो भैया आप पे सीधे दिरहम्स के फाइन्स लग जाते हैं. करेक्ट. तो 5,000 10,000 दिरहम्स जब लगेंगे, पेनल्टी विच इज सो हार्श कि सामने वाला 2 बार सोचे. ये नहीं 200 रुपए 100 रुपए इधर पौथी कट गया, ये कट गया. नहीं, सच हार्श पनिशमेंट. धीरे 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 दैट बिकम्स अ हैबिट. और आज उसी का नतीजा है बीजिंग, जो एक समय पे इतना पोल्यूटेड था, आज इस लेवल पे पहुंच गया. सो देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम देयर कि देयर वाज वन कंट्री सिमिलर टू आवर कंट्री व्हिच हैज गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स. यू कैन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं देखे. बट लेट्स टॉक अबाउट अस. बट एक चीज जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेसी है. ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ज्यादा हार्श पॉलिसीज या कुछ आप कर लो, अगली बार आप इलेक्ट ही नहीं होगे. obviously. But now let's try to understand. There could be one way of balancing things. Example देता हूँ. बहुत मतलब let's be creative over here. ठीक है. कोविड हुआ था 2020 में, पहला लॉकडाउन हुआ था, आपको याद होगा. कंपनीज बंद नहीं हुई थी, कंपनीज का काम चल रहा था वर्क फ्रॉम होम से. और यहाँ पर अचानक से बात हो रही थी मुंबई, दिल्ली, अरे यार इतना खाली, इतना साफ, शुद्ध हवा आ रही है. सुना था. My point is, COVID gave us a reality check that a lot of things in the age of technology can be done through home. It's not mandatory that all the job profile people, सबको आपको ऑफिस में बिठा के काम कराना पड़ेगा. It's not mandatory. So can't we adopt a very flexible system? I'm talking from the root corporate level, जहां पर maybe the government also felicitates कि बॉस अगर आप वहां पर रख रहे हो तो कहीं ना कहीं बिकॉज आपको रेंटल और ये तो भी बाकियों के लिए रखना है, विल गिव यू सम रिबेट, मे बी सम टैक्स रिबेट. इट हैज टू बी अ म्यूचुअल थिंग. वहां पर देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट एंड गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. तो यहां पर आप देखिए बिकॉज क्या हो रहा है, देखिए इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की अगर बात करते हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है, अगर ऑटोमोबाइल की अगर आप बात करते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं. 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स कितना पोल्यूटेंट्स देंगे. Our infrastructure is not well equipped in any of the damn city to incorporate that many vehicles. तभी ट्रैफिक जैम होता है, कंजेशन होता है, सारी चीजें होती हैं. करेक्ट. आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. हाल फिलहाल पे मैं एक जन का देख रहा था, जो वूप आजकल काफी लोग पहन रहे हैं. तो एक जन जो दिल्ली में रह रहा है, उसने एक वीडियो बनाई. What did he make is कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 महीने पहले वो पेज जो मेरा दिखाता था, वो दिखाता था कि भाई मैं 0.2 से बढ़ रहा हूँ, 0.2x 0.3x से बढ़ रहा हूँ. तो लेट्स से इफ आई एम 40 तो 40 के हिसाब से वो कुछ एक चल रहा था. भाई लास्ट 4 महीने से दिल्ली में हिज वो पेज इज नाउ 1.9x 1.8x एंड दिस गाय गोज टू जिम फॉर 2 hours, eats healthy, eats clean, sleeps for 8 hours. इसका मतलब वो जब 40 का होगा, एक्चुअल एज उसकी 90 की हो जाएगी, 45 का होगा 90 की हो जाएगी. बिकॉज 1.9x से अगर ग्रो कर रहा है, फीस अराउंड 30s, यू कैन जस्ट इमेजिन. वाओ. सो दैट्स द अमाउंट ऑफ डैमेज इट इज डूइंग. पर क्या हो रहा है कि हम लोग ना, अब आप बोल रहे हो डिप्लोमेसी के चक्कर में टेम्परेरी सोल्यूशन देना जब सबको दिख रहा है, वो क्या फायदा है. आप अगर जाके देखते हो जहां पर AQI मॉनिटर्स लगे, सबसे पहले AQI मॉनिटर्स लगे ग्रीन वाले एरिया में, तो वो तो मिसलीडिंग देंगे. दूसरी बार दिन में 13 बार पानी का टैंकर आ रहा है और उसमें पानी फेंक रहा है. अगर आप पानी के टैंकर वाले से इंटरव्यू करके पूछो क्यों कर रहा है, भैया नीचे डस्ट है, डस्ट सेटल हो जाएगी ताकि AQI की रीडिंग अच्छी आए. क्योंकि AQI की रीडिंग अगर बेकार आ गई तो हम ग्लोबल रैंकिंग में ऑलरेडी टॉप है. अब हमको बाकी देश विदेश वाले गलत टैग दे देंगे. गलत टैग दे दिया तो फॉरेन इन्फ्लोज नहीं आएंगे, हमारी जॉब पे वांदे पड़ जाएंगे. सो इजंट दिस अ टेम्पररी सोल्यूशन? आप पानी फेंक रहे हो बस वो AQI वाले एरिया में, जस्ट टू सी कि वो मॉनिटर आपको दिखाए. लोग तो दिखा रहे हैं भाई. एक व्यक्ति है वो अपने घर के अंदर अपने सिस्टम पे AQI देख रहा है, जब तक उसका एयर प्यूरिफायर चल रहा है तो द एयर प्यूरिफायर इज शोइंग कि भाई घर का AQI 60 या 70 है. दरवाजा बस खोला है 500 हो जा रहा है इन सेकंड्स. ब्रायन आया था निखिल कामत के पॉडकास्ट में, एंड एट 130 का AQI ही सेज कि आई एम फीलिंग कंजेस्टेड, आई एम लीविंग. आपने वो देखा होगा, वो काफी था. What is this? What is, and nobody felt that because we are so used to that sort of environment. But हमें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हर साल 17 लाख लोगों की मौत हो रही है because of this problem. Today आप लोग, मैं लोगों से चाहूंगा जो लोग दिल्ली के आसपास हैं, दिल्ली में, वो लोग कमेंट्स में बताएंगे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. उनके गले चोक हो रहे हैं while they are traveling, they are taking sick leaves. Why?
बिकॉज वहां के हवा से उनका बॉडी सिस्टम इतना फेल हो चुका है. द डॉक्टर्स देमसेल्व्स आर सेइंग, डू यू नो व्हाई? द डॉक्टर्स देमसेल्व्स आर सेइंग कि नॉर्मल सर्जिकल मास्क तो फेल है. N95. N95, that too with a valve, is something which you really got to use over here. I'll tell you a very interesting thing. Day after tomorrow, I'm going to Delhi. ठीक है. Interestingly, अब एक्चुअली मेरा एक लेओवर है. मैं कहीं से आऊंगा, फिर मेरे को दिल्ली है, फिर मेरे को कहीं जाना है. ठीक है. So my layover is for 9 hours. So I took a very good hotel just next to the airport. कि भाई मैं जाके एटलीस्ट कुछ नहीं 7-6 घंटे सो जाऊं, फिर मैं निकल जाऊं, रेस्टेड रहूंगा, सही दिन जाएगा. ठीक है. 6 hours. तो मैंने एक रैंडम थॉट सोचा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं अगर बाहर जाके 15 मिनट भी, मैं रैंडम, आई कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, 15 मिनट अगर मैं जाके दिल्ली का जो मॉर्निंग उस टाइम पे जो एक हुआ होता है वो होता है 340, 350, 400 का. अगर मैं 15 मिनट वो ले लूं वर्सेस मैं होटल में जाके लाउंज पे, मतलब एयरपोर्ट पे लाउंज पे नॉर्मल वाले पे रहूं एंड आई पे देम एक्स्ट्रा फॉर अनदर 6 hours, अगर वो करूं, ठीक है, मनी इज नॉट द फैक्टर. मैं बाहर जाऊंगा, विल दैट डू मोर डैमेज? और अंदर रह के मेरी टूटी फूटी नींद रहे, दैट विल डू मोर डैमेज. सी क्या कंपैरिजन करने आ गए, क्या दिन आ गए कि कच्ची नींद वर्सेस दिल्ली की हवा. डू यू नो व्हाट डिड द एआई से? बोला बाहर मत निकलो, अंदर. वो ज्यादा आपको डैमेज करो. उसने 5-6 चीजें बता दी. मैं चाहूंगा लोग जाके आप चैट जीपीटी से खुद इस तरह का पूछ लो कि भाई आधे घंटे मैंने दिल्ली की 400 AQI की हवा ले ली वर्सेस मैंने 5 घंटे की टूटी फूटी नींद दी. वो बोलेगा 5 घंटे की टूटी फूटी नींद एक आध बार की, ऑब्वियसली मैं नॉट टॉकिंग ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, दैट इज मच बेटर देन दिस. And I'm still reconsidering whether I should be going to the hotel or it's better I stay over there at the airport and you know वहीं पे मैं अपनी टूटी फूटी स्लीप ही ले लूं. That's the condition we have come to. हम इस तरह से. तो आज के टाइम पे क्या हो गया, एयर प्यूरिफायर्स की अगर बात करें तो एयर प्यूरिफायर्स इज नो मोर अ प्रिविलेज, इट इज अ नेसेसिटी. Yep. 40% स्पाइक हो चुका है लास्ट 2 हफ्तों में एयर प्यूरिफायर्स के डिमांड में. देयर आर कंपनीज बीइंग सेट. देयर इज एन IITian हु हैज सेट अप अ कंपनी. वो ये कह रहा है कि एयर प्यूरिफायर पेड़ के साथ, मतलब एक प्लांट रखो, मैं एक बायोकेमिकल लगा के उसके साथ एयर प्यूरिफायर बनाऊंगा. देयर आर सो मेनी इनोवेशंस कमिंग rather than coming with a permanent solution. We are getting into these kind of things. So यार मेन चीज क्या हो रही है कि हम टेम्पररी सॉल्यूशंस, जैसे वन एक टेम्पररी सॉल्यूशन बोला, हम डस्ट को सेटल करने के लिए पानी डाल दे रहे हैं. दिस इज हैपनिंग. दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वो तो सिर्फ टेम्पररी रीडिंग बताए. एग्जैक्टली. व्हेन, अच्छा अब मेरे को एक चीज बताइए, हमारे देश के एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं शशि थरूर जी. उनकी इंग्लिश समझ में तो आती है लेकिन डिक्शनरी देखनी पड़ती है. अब शशि थरूर जी का एक पिक्चर वायरल हुआ. उस पिक्चर में ही इज वेयरिंग समथिंग ओवर हियर. यू नो व्हाट, दैट्स अ पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर. हर 4 घंटे में चार्ज करना पड़ता है. 5,000 rupees इज द कॉस्ट एंड इट गेट्स रिप्लेस्ड एवरी फ्यू मंथ्स. नो, I use it myself. दैट्स फाइन, वी आर प्रिविलेज्ड. बट नाउ थिंक, वी आर, देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी कैन नॉट कंप्लेन, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू यूज दैट. Yeah, I'm saying for me that was spending that 3,000-4,000 rupees is more than I later on give the doctors or suffer sitting at home. परफेक्ट. All these That's not things. the point. We have found our solutions. देखो वही मैं कह रहा हूँ, अमीर अमीर होता है, हमने लास्ट टाइम पे बात करा, गरीब गरीब रहता है. अब आप बात करो, एक जो बंदा झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, वो यार एक मास्क अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वही कर पाएगा. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स लेवल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, सी रिच, हिस्ट्री प्रमाण है, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से निकाल लेंगे. The very first order which I have given to the mayor at this point of time is कि भाई ऑलरेडी इतने सारे गमले हैं और गमले लाओ. This is how, because we can do all those things. मैंने बोला और लाओ, हाउस प्लांट्स और ले आओ, ये ले आओ, ठीक है, एयर प्यूरिफायर इज फाइन, बट लेट्स कीप इट मोर नेचुरल ऑल्सो. Correct. It's not no more for decorative purpose. It is for our purpose. That's a secondary purpose now. Earlier it used to be the primary purpose. अब वो secondary है. पहला जी है भैया, हर जगह सांस सही आनी चाहिए. Correct. Because see, you need to understand कि ये सारी चीजें जब तक कोर पे जाके हम लोग उस चीज को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. एंड वी हैव अ लाइव एग्जांपल, बीजिंग. चलो हम यहाँ पर बात करते हैं कि नहीं भाई पोल्यूटेंट्स, तुम तो ये सारी चीजें बात कर रहे हो. नाउ इंटरेस्टिंगली, इफ यू गो टू साउथ, देयर आर सर्टेन प्लेसेस, या इफ यू गो टू शिलोंग, these are the only places which are the least AQI. Kerala. Kerala, full. Absolutely. What do you see? Forestation. I forgot to tell you, China ने एक और चीज करी थी, 25 million plantation. Yes. और हम हर जगह डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. प्रॉब्लम है वो पॉलिसी के एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हमारे पॉलिसी के एग्जीक्यूशन नहीं है. जैसे बाय द वे आपको ये शायद पता होना चाहिए कि जहां पर भी कंस्ट्रक्शन होता है, मुंबई इज ऑलवेज डूइंग कंस्ट्रक्शन. डू यू नो दिस इज अ क्लियर कट रूल
which I don't know why it doesn't get imposed कि जहां पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसको पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर मटेरियल से ढकना पड़ेगा ताकि डस्ट बाहर ना जाए. Correct. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन दैट? Not many. एक आध बार देखोगे वो भी बोरा फटा होगा. चलता है बिकॉज वी आर हियर. हमारा चलता है ना भाई, चलता है. बिकॉज जब तक वो नहीं दे रहा, ये PM 2.5 सीधे आपके न्यूरल सिस्टम को डैमेज करने वाला है या आपके अंदर जाके क्या करेगा. एंड देन वी आस्क, यार ये आजकल इतना हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, ये आजकल कैंसर क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एपिजेनेटिक्स. एवरीथिंग इज नॉट जेनेटिक्स. हमारे एनवायरमेंट के साथ भी तो हमारा जेनेटिक्स बदल रहा है. अब दिन भर अगर एक इंसान ऑफिस जाएगा, उसके 70,000 की पगार है, तो ऑब्वियसली वो बाइक से जा रहा है, वो क्या ले रहा है उसके अंदर उसको भी नहीं पता. एंड सडनली एट द एज ऑफ 34 उसको एक हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा. एंड वी आर थिंकिंग यार खाता तो अच्छा था, पीता तो अच्छा था. यू हैव नो आइडिया व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज ब्रीदिंग. आप सोचो, मैं तो लोगों को कहूंगा कि दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं ना दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप घर के अंदर बैठ के 4 तले हुए समोसे खा लो, आप ज्यादा जियोगे एज कम्पेयर टू सुबह 6:30 बजे बाहर जाके आप जॉगिंग करोगे. दिस इज द रियलिटी. क्योंकि बाहर की हवा इतनी दूषित है कि आप वो समोसे खाने वाले से पहले निपट जाओगे. तो मेन चीज है, नॉट लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन. तो सोल्यूशन यहीं से निकल रहा है. पहला रूट एजुकेशन से. भाई आपको बच्चों को ही राइट फ्रॉम बिगिनिंग सिखाना पड़ेगा ये वाली चीज कि बॉस दिस इज एग्जैक्ट सस्टेनेबल लिविंग. ये आपको पहले से बताना पड़ेगा, ये आपको सिखाना पड़ेगा लोगों को. फॉर एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग, इस पे भी बहुत लोग बात कर रहे हैं कि वी आर नॉट एक्चुअली, हम इतने ज्यादा कैपिटलिस्ट होते जा रहे हैं कि हम बेयर नेसेसिटी को नहीं देख रहे हैं. आप इतना बाहर रहते हैं, विदेश जाते हैं, आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पे ना 10,000 स्टेप्स वाला कंसेप्ट करना आसान है. आराम से निकलो, बढ़िया घूमो, बढ़िया. यू हैव अ सेपरेट लेन, नो वन इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू. दे आर ब्यूटीफुल गार्डन्स. इट्स अ प्रिविलेज ओवर हियर, बट वहां पर नॉर्मल है, हर जगह आप घूम सकते हो. यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप 10,000 स्टेप्स करोगे, एक पान वाले की दुकान आएगी, फिर इधर से आपको निकलना पड़ेगा, अरे फिर एक रेलवे स्टेशन आ जाएगा, अरे फिर उसके बाद ये आ जाएगा, फिर 4 ट्रैफिक जाम आ जाएंगे. सांस आप क्या ले रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बना, आपके पास जगह ही कहाँ बची. एंड दैट्स व्हाई देयर आर लिमिटेड गार्डन्स, और वो हमेशा भरे रहते हैं. और उसमें भी आधे लव बर्ड्स भरे रहते हैं बिकॉज मुंबई का रियल एस्टेट इतना महंगा है, दे कांट अफोर्ड. तो पॉइंट वही है कि द पॉइंट इज वेरी सिंपल. द फर्स्ट रूट शुड बी एजुकेशन. मैं हमेशा मानता हूं एजुकेशन इज द फर्स्ट. सेकंड इज इनोवेशन. rather than looking at temporary solution, we should be innovative. China came with innovative policies. That is particularly we need to do. We have to think of ways कि क्या हम, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि बॉस अगर आपका लेट्स से बंगले बहुतों के पास है, अगर आपके बंगलों के पास XYZ वेजिटेशन इतना होता है तो प्रॉपर्टी टैक्स में आपको 10% का रिबेट है. आप देखो अपने आप लोग पेड़ लगाने लग जाएंगे. थर्ड कि इवन इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, ये वाली चीज है, जैसे बीच में एक समय पे दिल्ली में ऑड इवन वाला चला था. चलो लेट्स से इट्स नॉट देयर. देखिए डेलिब्रेट प्रैक्टिसेस वुड मेक पीपल हैबिचुएटेड ऑफ समथिंग. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आज जब मैं मुंबई में आया तो मुझे एयरपोर्ट पे उबर ओला नहीं मिल रहा. क्यों? क्योंकि ये 1 महीने पहले से लोगों को बता के रखा गया है कि कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ वर्क चलेगा फ्रॉम 10 to 5. आई गॉट अ प्राइवेट व्हीकल, आई गॉट आउट. तो जस्ट इमेजिन कि पीपल हैव वायर्ड देम. इनकन्वीनियंस होगी, ऑब्वियसली बात है, बट दे हैव वायर्ड देमसेल्व्स विद अ हैबिट. व्हाई कांट वी डू वन थिंग दैट वी क्रिएट अ हैबिट? आपको पता है दिस सेम थिंग हैपेंड. अब बोलोगे हम गरीब है, तो साउथ अफ्रीका के काफी जगह गरीब है. साउथ अफ्रीका में एक हैबिट बनाई गई थी, वो आज भी फॉलो होती है कि एवरी वीकेंड पे दे हैव अ क्लीनलीनेस ड्राइव वेयर बड़े से लेके छोटे से लेके लोग आके कचरा पट्टी ये करते हैं. ये एक बार में नहीं होता है, ये बार बार करते वो हैबिट बन जाती है. सो हैबिट तो ऐसे इनकलकेट होगी ना, पहले लोग रेजिस्ट करेंगे, फिर उनको समझ में नहीं आएगा. देखिए डीमोनेटाइजेशन को सबने रेजिस्ट करा, बाद में एक्सेप्ट करना ही पड़ा ना. तो व्हाई when we can go harsh on those levels, यहाँ पे थोड़ा सा कर सकते हैं. we can create a very simple rule कि भाई साहब मंडे या लेट्स से हर मंथ के सेकंड मंडे के दिन या कोई एक दिन निकाल लिया कि भाई इस दिन, और उस पे भी आपके पास इंडियन स्टैटिस्टिक्स इतने सारी चीजें आप निकाल लो कि किस दिन इकोनॉमिक्स पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा. उस दिन मॉर्निंग या जो भी सबसे ज्यादा पोल्यूशन का टाइम रहता है, ये 4 घंटे आप प्राइवेट व्हीकल नहीं चला सकता. आप बोलोगे ये तो फीजिबल है, कर सकते हैं. अगर आपकी इमरजेंसी आ गई तो आप ये बोलोगे पब्लिक व्हीकल्स अलाउड है. अगर आपकी इमरजेंसी आ गई है तो देयर इज एन एडिशनल अमाउंट विच यू नीड टू पे. इफ यू आर फाइन इट्स ओके ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंडियन फ्लो के नब्ज में है ये चीज.
जैसे ही आप थोड़ा सा भी प्राइस लगाओ, आप बोलोगे ठीक है, एक 200 रुपीज फॉर टू व्हीलर एंड 400 रुपीज फॉर फोर व्हीलर, वी आर नॉट स्टॉपिंग। और देखो, जिसको इमरजेंसी होगा उसके लिए वो 400 रुपए मैटर नहीं करेगा, आप सिंपल से लगाओ। लेकिन हर मंडे को बंदा 400 एक्स्ट्रा नहीं देना चाहेगा, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू प्रिविलेज। हाँ ठीक है, दे देंगे, देखा जाएगा, कुछ तो कम हो जाएगा, 20-30% तो कम हो जाएगा। सारी फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई कोविड में, लेकिन काफी तो बंद हुई, प्रोटोकॉल्स तो लगे। सो वी कैन क्रिएट सर्टन, एंड वी ऑल्सो नीड टू रिवॉर्ड द राइट हैबिट्स। करेक्ट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पनिशिंग द बैड वंस, वी हैव टू रिवॉर्ड द राइट वंस। जैसे वहां पर अभी फॉर एग्जाम्पल चाइना की अगर मैं बात करूं, 1990s तक हम लोगों का जीडीपी सेम था, 6.5% के आसपास चाइना ग्रो कर रहा था। ऐसा क्या कर लिया लास्ट 20-25 साल में कि वो हमसे आगे निकल जा रहा था? उसका एक सिंपल सा है, बिकॉज दे वर पनिशिंग द रॉन्ग थिंग्स, रिवॉर्डिंग द राइट थिंग्स। हाउ दे वर रिवॉर्डिंग द राइट थिंग्स? क्योंकि उस समय पे जब उनके नेता ने ये चीज देखी, इनफैक्ट ये लेट 60s के बाद ही रियलाइजेशन हुआ। और थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। कि देखिए, जो 30s के आसपास चाइना में माओ आया, तो ही स्टार्टेड लीडिंग। तो माओ ने ना 3 रूल बना दिए। 3 रूल क्या बना दिया? तो भैया चाइना सिर्फ स्टील बनाएगा, पहली चीज, मैन्युफैक्चर स्टील स्टील स्टील। इससे पहले वो एग्री कंट्री था, स्टील स्टील बनाओ। दूसरा उसने बना दिया, भैया एग्रीकल्चरल लैंड तुम्हारा है, तुम उसका खेती करते हो, अब से तुम्हारा कोई भी खेती का तुम्हारा लैंड नहीं होगा, सारा खेती का लैंड गवर्नमेंट का होगा, तुम उसके अंडर काम करोगे और पनिश भी किया जाओगे अगर अच्छे से काम नहीं करोगे। मतलब यू आर नो मोर एन ओनर। माओ के आने के पहले तुम ओनर थे, नाउ यू आर अ सर्वेंट। और तीसरा माओ ने लिया कि बाहर के देश की ना कोई चीज ही नहीं लेगी, खत्म करो। इसका बहुत बड़ा भुगतान नेक्स्ट 30 इयर्स में चाइना को देना पड़ा। 4 करोड़ लोगों की जान गई बिकॉज ऑफ बैंक्रप्सी एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि पहला सब स्टैंडर्ड स्टील बन रहा है, बिकॉज दैट वाज नॉट देयर स्पेशलिटी। करेक्ट। दैट्स नंबर 1। कोई खरीद नहीं रहा था, बाहर से पैसा नहीं आ रहा, तो नई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी, वो खत्म हुआ। और तीसरी चीज जो हो रही थी, कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रही थी, जो उतना ज्यादा आउटपुट नहीं दे रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट जिंग जिनपिंग जो आए, उन्होंने सही दिमाग लगाए। वो क्या कर, वो घूमने निकले। दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। हम बहुत बार घूमते हैं बट वी आर नॉट लर्निंग। वी वेंट टू यूएसए एंड सिंगापुर, देखा यार ये तो बहुत बढ़िया इकोनॉमीज चल रही है, यूएसए वाज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग। सिंगापुर, यार क्या कर रहे हैं? तो ही नोटिस सर्टेन पैटर्न्स और उन्होंने आके चाइना में एग्जीक्यूट किया। तो उन्होंने नब्स को समझा। उन्होंने क्या देखा कि चाइनीज बाहर वालों को इसलिए अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने देखा है जब भी कोई देश बाहर के कंपनीज को, बाहर के विदेशियों को अलाउ करता ना, तो वो कंट्रोल लेना शुरू कर देते हैं। एंड चाइनीज डोंट लाइक गिविंग अप देयर कंट्रोल। वो नहीं चाहते कि हमारा कंट्रोल चले जाए, गवर्नमेंट का कंट्रोल चले जाए। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम रिवॉर्ड भी देंगे और अपने हिसाब से भी सिस्टम रखेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस इज वेयर आई एम कमिंग टू द रिवॉर्ड थिंग। वो बोले ये सैमसंग, एप्पल, आप सब आओ हमारे इधर प्लांट लगाओ, 90 ईयर्स की लीज पे हम दे रहे हैं। फर्स्ट 3 साल आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट 3 इयर्स, और आपके इंफ्रा बनाने में हम हेल्प करेंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रा देंगे, हम हेल्प करेंगे। अब उन किसकी जीभ नहीं लपलपाएगी? वो लोग आए। अब इससे सोचे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि बाहर की जब कंपनीज आई तो वेजेस बढ़े, बिकॉज इसने ये चीज नोटिस करी जब यूएस और सिंगापुर में गए, तो भैया ये जो $100 बना रहा है यहाँ पर एक वेज वर्कर, चाइना में तो $10 में काम हो जाएगा। तो मैं $10 में कमा के इधर अगर हम लोग $100 पे बेचेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बचेंगे, क्योंकि $90 का वहां पे सीधा क्लियर कट हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमारा वेज रेशियो तो इतना कम है। और उस चक्कर में चाइना 6 गुना बढ़ गया। सो दे gave an advantage to all these things. ऑल्सो पॉलिटिकली वो लोग काफी ड्रिवन थे स्किल डेवलपमेंट। Skilled, हाँ, that is another part. They clearly focus. आपको पता है रातों रात उन्होंने अपने गवर्नमेंट से आलसी लोगों को निकाल दिया, बोला स्किल डेवलप करो, anybody who is skillful will stay over there. And they created vocational courses and skill based courses specifically to train the right people. कि भैया बिना ट्रेनिंग के आप काम नहीं कर सकते हो। कुणाल, आप एक चीज देखो, ये क्या हुआ है, यहाँ पर इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है, पर पनिश नहीं किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है, इधर इनको प्रिविलेज भी दिया जा रहा है, सारी चीजें की जा रही है। दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट आवर पॉलिसी मेकर शुड डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो हर उस व्यक्ति को जो प्रो है, प्लांटेशन कर रहा है, भले ही वो बच्चा हो, वो प्लांटेशन कर रहा है, उसको एक रिकग्निशन दे। अगर वो हर उस, rather than being very selective and being politically oriented, ये उनका सब समर्थक ही उनका नहीं भाई,
हमें देश को ऊपर रखना है, सबसे पहले हमारा देश आना चाहिए। तो अगर आप देश को देख रहे हो तो उस हिसाब से अगर आपने सिलेक्टिव नरेशन छोड़ के आपने बोला कि हाँ यार ये व्यक्ति कर रहा है ये कंट्रीब्यूशन, तो हमको इसको ये रिकग्निशन देना चाहिए, इसको ये रिवॉर्ड देना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स वाले करते हैं ना, आप जब टाइम पे टैक्स भरते हो सब कुछ करते हो तो एक सर्टिफिकेट आता है, गोल्ड सर्टिफिकेट, प्लैटिनम सर्टिफिकेट, आप सबसे टाइमली भरते हो, आप अच्छा टैक्स भर रहे हो, वो आता है। Likewise, they need to incorporate these things ताकि लोगों के अंदर, वरना there is no, see we are human beings, जब तक लालच नहीं होगा कोई भी किसी चीज से ड्रिवन ही नहीं होगा। वी नीड टू हैव ड्राइवर्स, वी नीड टू हैव मोटिवेशन। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी भी बताता है कि भैया सबको अपने अपने लेवल पे एक मोटिवेशन चाहिए, किसी को रिकग्निशन चाहिए, किसी के लिए बेसिक शेल्टर चाहिए, किसी को ये सारी चीजें चाहिए। अब ये चीज करो ना, यू ट्राई टू पब्लिसाइज सोलर पैनल्स, इतनी बढ़िया चीज है, सब्सिडाइज रेट में देते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी बचाती है। देखिए एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे देश के साथ कुणाल, की थर्मल बेस्ड हमारे इधर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हमारे देश की विडंबना ये है कि एक दिन के लिए अगर हमने थर्मल प्रोडक्शन रोक दिया तो लाइट बंद करनी पड़ जाएगी। तो या तो हम लोगों के घर की लाइट बंद करें या तो हम प्रदूषण करते रहे। पीपल ऑलवेज प्रेफर कन्वीनियंस, बिकॉज ह्यूमन बींग्स ऑलवेज प्रेफर कन्वीनियंस, कि भैया प्रदूषण करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इट्स वेरी लेट, इट्स गुड कि हम धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जा रहे हैं, बट नाउ वी नीड टू रैम्पेंट दोज एक्टिविटीज, वी नीड टू डू दिस थिंग। लाइट की भी सिंपल बात है, जब कोविड के टाइम पे 15 मिनट का लाइट बंद करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, द वेरियस एक्टिविटीज व्हिच वर बीन टोल्ड। अगर इसको हैबिट बना दिया जाए कि हर महीने एक दिन कोई होगा, एक्सेप्ट फॉर हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स एंड ऑल दीज प्लेसेस, एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज, 2 घंटे के लिए इस टाइम से, ये सबको पहले से बताओ, पूरे नेशन वाइड बताओ, 3 से 5 लाइट जाएगी। अब आप बोलोगे देखो फिर हमने हॉस्पिटल्स को एक्सक्लूड कर दिया, ये सारे मेन चीज कर दिए। अब कोई बोलेंगे अरे पर इन्वर्टर तो लोग ले लेंगे, इन्वर्टर की सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसको जो अफोर्ड करेगा वो तो वैसे भी अपने सोल्यूशन निकाल रहा है, अभी हमने बात करी वो निकाल रहा है, बट एटलीस्ट वो 2 घंटे भी अगर थर्मल वो हो गया, जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स वी कैन स्टॉप, 2 hours, दैट्स इट। व्हाई कांट, अभी भी हम एक पुराने कैंपेन पे चल रहे हैं, सैडली, इनक्रेडिबल इंडिया। इट्स लाइक अ 20-year-old, आपने देखा होगा कब से देख रहे हैं। इट्स हाई टाइम कि हम दूसरी चीजें प्रमोट करें। लेट्स साइकिल इन इंडिया। जस्ट इमेजिन अगर साइकिलिंग करें तो पहले इंफ्रा पे बिल्ड कर ले। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? सो आई टेल यू फुटपाथ नहीं है, लोग रोडों पे चल रहे हैं, गाड़ियां फुटपाथों पे भी चल रही हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स पे मोटरसाइकिलें चल रही हैं, जो भी सिटीज में थोड़ी बहुत साइकिलिंग ट्रैक्स है। वेयर इज इट? डिसिप्लिन कहाँ है? इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? इंफ्रा कहाँ है? So we can do one thing. There's another. See, this is the beauty of discussion. जहां पर इंफ्रा है वहां से चालू कर सकते हैं। Talking about Chandigarh. Chandigarh has an infra. People are getting health conscious. And what if we make it a habit? कि every Sunday तो कर सकते हैं भाई, बहुतों का छुट्टी होता है, ठीक है, कुछ को काम करना होगा, लेट्स डू साइकिलिंग, जितने लोग कर सकते हैं, करेक्ट। इफ वी क्रिएट अ पैरामीटर, देखो उसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी, वी आर नॉट द पॉलिसी मेकर्स, वी आर जस्ट डिस्कसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट कुड बी द पोटेंशियल सॉल्यूशंस। देखो एट द एंड ना, मैं आज किसी से बात ही कर रहा था, टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, तो बोले यार अभिषेक किस चीज का लोड है, मैंने कहा लोड इंडिया के फ्यूचर को लेके ही हो रहा है थोड़ा सा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी में तो हम फाड़ देंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट द वे वी आर गोइंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट एंड टुडे आल्सो विल डिस्कस, फाड़ देंगे, वी विल बी अ सुपर पावर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट एट व्हाट कॉस्ट? दैट्स द थिंग। मेरे को ये सोच के आ रहा है कि वो गरीब कैसे एयर प्यूरिफायर लेगा। मुझे ये सोच के डर लग रहा है कि जो हम चने खाते हैं, जो हम बोलते हैं कि बहुत हेल्दी होते हैं, उस पे जो रास्ते से हम चने ले रहे हैं उसमें हल्दी नहीं डल रही, उसमें कोई दूसरा मटेरियल डल रहा है विच इज कैंसर कॉजिंग। जो हम पनीर खा रहे हैं वो 80% जगह पे नकली निकल रहा है बाहर। मुझे उसका वो लग रहा है कि भाई आने वाली पीढ़ी, हमको पता भी नहीं चलेगा हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या जा रहा है। टुडे व्हेन आई वाज गोइंग, जब एयरपोर्ट पे देखा तो मेरा एक ही ऑब्जर्वेशन था, ये मैंने पहले भी किया हुआ, मैं इस बार भी देखा हूँ कि 80% लोग सिर्फ फोन पे लगे हुए, सिर्फ फोन पे लगे हुए, 10% लोग सो रहे हैं, और उस 80% में से भी 50% लोग फोन पे लगते लगते सिर्फ जंक खा रहे हैं। सो वेयर आर वी हेडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? सो देखो, मैं ना 3 स्ट्रक्चर पे बोलता हूँ, सबका सोल्यूशन मेरे को लगता है हर 3 स्ट्रक्चर पे होता है। पहला एजुकेशन, दूसरा इनोवेशन और तीसरा एग्जीक्यूशन। एजुकेशन हमको पहले इम्पार्ट करनी,
Innovation also incorporates everything, not just policies, but even the infra. We have to now think. Mumbai अब ऐसा construct हो गया है, so there has to be high-level thinkers and architects who have to be given this opportunity to come up with a plan. Maybe some big competition being conducted. कि whoever comes with a plan and executes this will be rewarded an XYZ amount of thing or whatever. Yeah. तो ये innovation on every level. How factories can be imposed with certain bans जो उनको stop करे from polluting the environment. How we can actually induce or we can excite the people to use more of cycling. How we can tell them to use less of normal vehicles and more of public transport. How we can increase the number of public transport so that it becomes easier and feasible. तो ये तो innovation वाली बात आई. And तीसरा execution में imposition of rules and regulations also. Penalty तो भैया proper penalty. A good part about Mumbai is I have seen, at least on the traffic part, here I have seen that strict protocol being followed. Mumbai, Delhi, Bangalore, पुणे में मेरे को इतनी रंजिशें नहीं. But what about other cities? We hear about a lot of stories. वहाँ पे किस तरह से सब मैनेज हो जाता है. So there have been strict protocols. ये अगर किया जाए तो कुणाल, I think the topic where we started, the Delhi pollution, I think धीरे धीरे करके, and it is the time when we should actually start acting upon it. The policy makers, because ये ऐसी चीज नहीं है कि आप और मैं सिर्फ बात करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. The impact what happens is when we have podcasts like these, when people like podcasts like these, share it with their friends and all those things, is people at least start discussing, debating. When they start discussing and debating, it gets some sort of virality. जब उसको virality मिलती है तब कहीं किसी एक ऐसे व्यक्ति जो ऊपर बैठा उसके कान पे पड़ता है, करना पड़ेगा. जैसे चाइना में हुआ था, लोगों ने बात करी, आंदोलन की. ट्रू. इनफैक्ट बहुत लोग फिर ऐसे बोलते हैं कि चाइना ने जब 2013 में किया था तब तक वो उन्होंने काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया था, काफ़ी रिच हो गए थे, काफ़ी हो गया था. तो हमेशा एक आर्ग्यूमेंट जो मुझे मिलती जब मैं ये टॉपिक पर डिस्कस करता कि पहले अमीर हो जाओ फिर ये सारी चीज़ें देखो. तो इसको एक चीज तरह से आप देखिए ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना इतना हो गया था, फिर हो गया था. चाइना के पास उस समय पे क्या था? फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, जॉब्स अच्छी वाली भी थी, हाई पेइंग जॉब्स भी थी. उनके पास सिस्टम था, उनके पास गवर्नमेंट था जो सही मॉनिटर कर रहा था. आज जहाँ इंडिया खड़ा है उधर तो सब कुछ है ना. आप एक चीज देखो, हमारे पास क्या नहीं है. आज हमारे पास ये पावर है कि वहां से ट्रम्प था, वो हमसे पंगा लेने आते तो हम उनको भगा भी पाते हैं. आई वांट टू टॉक अबाउट दिस आल्सो. या आई विल कम टू दैट. और देखो हमारे पास अच्छी पावर है. आज से कुछ साल पहले हम बोल नहीं पाते थे. यूएस ने जो बोल दिया हाँ सर, ये होता था. आज हमारे पास वो पावर है कि भाई नहीं करनी डील हमको, तुम टैरिफ कम करो. आज हम उस स्टैंड पॉइंट पे आ गए. आज हम उनको ये कह सकते हैं कि बेटा अगर तुम हमारी नहीं सुन रहे हो, हम ब्रिक्स नेशन के पास जा रहे हैं, हम लोग अपना खुद देख लेंगे. सामने वाला डर के आता है कि भाई ठीक है भाई, अपन तो भाई, वो वाला सीन है. तो पॉइंट इज कि एक्सक्यूजेस तो हम हमेशा देते जाएंगे. द पॉइंट इज कि कब तक. चाइना भी एक पॉइंट पे देना छोड़ा, तब जाके वो यहाँ पे पहुंचा. वरना एक्सक्यूजेस दे के तो हमारी दशा किसी और देश की जैसी हो गई. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, 1965-66 में एक देश था, उसका जीडीपी ना 13.5% से बढ़ रहा था. दुनिया भर के डेलीगेट्स उधर जाके देखते थे, भैया ये क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज है, कैसी पॉलिसीज है, क्या लिस्ट के. एज ऑफ टुडे, आज की डेट में बताऊं, कर्ज सेट दबा हुआ है. सबसे ज्यादा कर्ज उन्होंने चाइना से लिया हुआ है. एंड यू आर गेसिंग इट राइट, इट्स पाकिस्तान. आई थॉट सो. अब सोचो. बट टेल मी वन थिंग, चलो एक चीज, चलो ये डिस्कस करते हैं. ठीक है. मुझे बताइए, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग टाइमलाइन भी देते हैं एस्ट्रोलॉजिकली और ये सब बहुत सारी चीजें हो रही है कि पाकिस्तान के देखना इस टाइम पे ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, इस टाइम पे ऐसे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. इतने टाइम से बातें हो रही है पर कभी कुछ हुआ नहीं है. नहीं होगा. क्यों? सी, इसके पीछे भी सबसे पहले यूएस ही है. यूएस चाहता ही नहीं है कि कहीं पे पीस हो. करेक्ट. इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस, एवरीबॉडी. करेक्ट. और उसे पता है कि इंडिया में अगर परेशानी करनी है तो उसके आसपास की चीजों में हमको तहलका हमेशा मचाते रहना चाहिए. और ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स डीप स्टेट्स यही कर रही है. अगर आप देख रहे हो, आसपास के सारे जगहों पे कहीं ये हो रहा है, कभी नेपाल में हो रहा है, कभी बांग्लादेश में हो रहा है, श्रीलंका हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है. सो पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा टूल है, हथियार है. उनको पता है कि अगर हमने पाकिस्तान को उधर खत्म कर दिया ना, तो इंडिया अगर आज 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, ये 80-90 पे बचा. वेरी ट्रू. बट डू यू थिंक, अच्छा रैंडम थॉट, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये
थॉट प्रोसेस जो है ये मैंने काफी लोगों से बात करके तो वह एक कलेक्टिव थॉट बोल रहा हूँ। कोई कोई लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है, सब अच्छा है, ये वो अच्छा है, वो अच्छा है, बट कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए डिक्टेटरशिप आना चाहिए हमारे यहाँ पे भी, ताकि हम एक माध्यम पे चले। इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतनी रूरल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतनी स्टेट वाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो आई हम थिंक हर जगह से फैले हुए हैं। इसका आंसर आप देखो ना, क्योंकि डेवलपमेंट के सही अंश वहीं से दिखते हैं। आप शिमला तरफ पे जाओगे, शिमला के रोड्स देखो कितने सही है ना, उस तरफ के। दे वर मेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, बट एट द सेम टाइम यू लुक अराउंड रोड्स अक्रॉस wherever you want to go Yeah. in a country, Except Kerala. except Kerala. Ah, Kerala is a communist. yes. So you see, you're already seeing the difference. It's clean. Absolutely. मतलब cleaner than what you would see. Yeah. The roads are great. Greenery है, सांस अच्छी है वहाँ पे, तो लोग fully educated है। So this is the point कि वो जो मास्टर जी पहले एक लठ मारते थे ना, we are used to that kind of system. थोड़ा सा चाहिए, let's face this thing up. But point is कि हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जो सीरियस मुद्दे हैं उनको मजाक में लिया जा रहा है, और मजाक को सीरियस में लिया जा रहा है, और फिर शो बंद हो जाते हैं। तो द पॉइंट इज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड टू बी, तो जो आप कह रहे हो कि हाँ थोड़ा सा क्या ऑटोक्रेसी होना चाहिए, बिल्कुल। वी बोथ विल ऑल्सो फील अनजस्ट कि यार क्या हो रहा है, बट ठीक है, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है ना, तभी ग्रोथ होता है। आप जब जिम जाते हो अनकंफर्टेबल होता है, तभी तो आपकी मसल बनती है। करेक्ट। सेम चीज है, जब तक अनकंफर्टेबल हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो चीज होगी। Anyway, coming back to here, जो एक सोच है जो हम बोल रहे हैं कि बिकॉज यूएस का जो डेट बॉम्ब है, देखो यूएस प्रिंट करते जाता है पैसे, वो कभी भी नहीं रुकेगा। दे प्रिंटेड अनाप शनाप मनी। 1971 में डॉलर को गोल्ड से पेगिंग हटा दिया। हाँ वही डेट बॉम्ब, करेक्ट। आई एम सेइंग डॉलर को गोल्ड से पेग करना बंद कर दिया। ये बोला कि भाई अगर दुनिया आगे पैसे मांगे इसके बाद से, ठीक है, दुनिया आके बोलेगा कि ये लो डॉलर, हमें गोल्ड दो, तो वो तो वो है ही नहीं उनके पास। बिल्कुल, बट वो प्रिंट करे जा रहे हैं क्योंकि डेट बॉन्ड्स हैं, ये फेडरल बॉन्ड्स हैं, 50 चीजें, ठीक है। आई एम सेइंग कहीं ना कहीं तो ये फटेगा। नहीं फटेगा, मैं बता दूं क्यों। लोग बोलते हैं कि यूएस इज ऑन अ डाउनफॉल, यूएस माइट नॉट बी द सोल। सी, ये फटने वाले के चक्कर में ही डोनाल्ड ट्रम्प इतने हिले हुए हैं। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं आप देखो, उनने जब ये टैरिफ वाली चीज भी चालू करी, ठीक है, ही सेड कि भैया फिस्कल जो है इंडिया के साथ 2018 में 20-21 बिलियन डॉलर का था, अब अचानक से 40 बिलियन डॉलर का हो गया, 40 बिलियन डॉलर का। आई नीड टू डू समथिंग, बिकॉज उसका अर्थ क्या हो रहा था कि वो हमारे कंट्री के लिए एडवांटेजेस है और उनके लिए डिसएडवांटेज हो रहा है कि भैया इंडिया हमसे खरीद कम रहा है, हमको बेच ज्यादा रहा है, करेक्ट। तो इसी चक्कर में वो हिल रहे हैं इस तरह से रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो देखो ना उन्होंने दादागिरी कैसे करी। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले दादागिरी क्या करी, जब वो अपने टैरिफ्स लगा रहे थे, पहली बार जिसने रिटेलिएट करा उन्होंने पलट के उस पर ज्यादा लगा दिया, और जिसने नहीं किया उनको सीधे सीधे बोला एक काम करो, जैसे जापान ने भी किया और कुछ कुछ कंट्रीज ने किया है, तो भाई ये तुम इधर अपना इन्वेस्टमेंट कर लो, इतने साल का इन्वेस्टमेंट हमारे इधर लॉक इन कर लो, और उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट अगर आएगा, जॉब्स बनेगी, क्रिएशन होगा, काफी सारी चीजें, दैट्स गुड फॉर यूएस। एक और चीज देखिए, अपने आप को वॉर के लिए वो प्रूफ कर रहे हैं। जापान का अगर पैसा यूएस में लगा रहेगा, मान लो 2, 4, 5, 10, 15 जो भी है लगा वहां पे, अरबों रुपयों की बात कर रहे हैं, अगर लगा है तो ऑब्वियस सी बात है कल को अगर वॉर की सिचुएशन में अमेरिका पहुंचता है, जापान किसका साइड लेगा। सो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप नोज कि हम एक बॉम्ब में है, तो वो इधर उधर करके भैया जो रायता फैला, मैं किस तरह से इसको सही कर सकता हूं, मैं अपने दिमाग से कर रहा हूं, प्लस ही हैज हिज ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, जो भी है वो हो गया, दैट इज वन। बट नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आप ये कह रहे हो कि ये डेड बॉम्ब क्यों नहीं फट सकता, बिकॉज पता है वहां पर एक सिस्टम ये हो गया है, कोई भी नया प्रेसिडेंट आता है, दैट प्रेसिडेंट नोज इट वेल कि भाई आई एम सिटिंग ऑन अ बॉम्ब, मेरे पास एक ऑप्शन है कि आई कम अप विद दोस पॉलिसीज व्हिच कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ दिस थिंग, बट दैट इज गोइंग टू टेक अ ह्यूज डैम्पन ऑन मी, जिसके चक्कर में मेरी सरकार ही हिल जाएगी, मेरे को वापस इलेक्ट नहीं किया जाएगा जिंदगी में कभी भी, तो मैं इसको क्यों करूं, मैं इसको और बढ़ावा देता हूँ। इट इज लाइक कचरा पड़ा हुआ है, अपन सब खिसकाए जा रहे हैं आके, कोई उठा के उसको डस्टबिन में नहीं डालना चाहता है, क्योंकि भाई मैं उठा के जाने गया, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, सो दैट इज हाउ obviously it's a very big ticking bomb. When you say it's a ticking bomb, it is. चलता है करके they are actually pushing, printing notes doing it.
The problem would be, which I think Donald Trump as an industrialist is also seeing, he is also, see, वो अपने तरफ पे थोड़ा बहुत सही भी है अपने तरफ से, क्योंकि वो अपने देश के हिसाब से सोच रहा है, अपनी कंपनीज, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से सोच रहा है। द प्रॉब्लम वुड बी कि अभी तक सब कुछ एक लीनियर फैशन में चल रहा है, एक डिविएशन अगर आ गया, बिकॉज सच डिविएशन हैपेंड इन 2008, द लेमन थिंग, एंड सडनली वी कुड सी इंडस्ट्रीज कोलैप्सिंग। AIG जैसी कंपनी हिलने लग गई थी कि भाई हमने इंश्योरेंस में इतना कुछ दिया हुआ है, कोलैटरल डेब्ट ऑब्लिगेशन का जो पूरा CDO का मामला चल रहा था, बियर स्टर्न्स हालत टाइट हो गई थी। लेमन ब्रदर्स, बिगेस्ट थिंग। सच एन ओल्ड इंस्टीट्यूशन, किसी ने सोचा नहीं, खत्म। सो कहीं ना कहीं वो वाली सिचुएशन मैं कह रहा हूं आएगी। इट्स जस्ट दैट वी कांट टाइम दैट। कब आएगी नहीं पता। people were saying in 24 also, 25 खत्म होने को आ गया, 26 नहीं, कब आएगी? इतनी जल्दी नहीं आने वाली। नहीं आएगी। It would, मेरा अगर देखो, we are also trying to make our assumptions, but it would be in a line of another 10-12 years. That is where बट टेल मी वन थिंग, जो यूएस का जो एक सोलो सुपर पावर का जो एक है, वो माय किसने बात करा है भाई? वही मैं वो आप आपसे देखो, आप ये देखो, रिच वो रहेगा, वो रिच रहेगा, वो डॉलर की टॉप 1-2 में रहेगा ही रहेगा। डॉलर स्ट्रेंथ ओवर द इयर्स इज डिक्लाइनिंग। आप ये चीज देखो, बिकॉज द कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड कि भाई ये अच्छा। और इसमें ना रे डालियो की एक बहुत बढ़िया थ्योरी है। रे डालियो इज एन ऑथर ऑफ अ बुक कॉल्ड प्रिंसिपल्स, एंड ही इज अ हेज फंड मैनेजर जो ब्रिज वाटर हाउस को चलाते हैं। एंड फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, ब्रिज वाटर हाउस दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड है, दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड। तो उसने पूरी अपनी एक थ्योरी बताई है, मैं चाहूंगा लोग जाके उसको एक इंटरनेट में सर्च करें, वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ इकोनॉमीज। एंड वहां पर वो क्लियरली बताता है कि व्हाई यूएस वोंट बी द नेक्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमी। ही इज बेटिंग ऑन चाइना, करेक्ट, विच इवन वी विल एग्री दैट इज इट इज द नेक्स्ट। हर एंगल से जो बुलेट प्रूफिंग कर रहा है चाइना, इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट वन, इवन इफ इट ग्रो 3%। भाई वही है, सिंपल सी बात है। सो उन्होंने वही चीज मेंशन करी है कि इसका एक, उन्होंने ना पूरे इतिहास को पढ़ा कि क्या होता है। तो आई विल टेल यू द स्टेप्स फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स ट्राई टू मैच कहाँ पर हो रहा है। पहले बोलते हैं कि पहले डिवैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। जब इन्होंने स्विफ्ट सैंक्शन लगाए थे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे रशिया पे, तो लोगों को लगा था रशिया तो तितर बितर हो जाएगा, बट दैट वाज द फर्स्ट प्रूफ कि बॉस रूबल से भी वो संभाल रहा है, तुम्हारा इतना लोड नहीं है। एंड सिमिलरली वी हैव सीन कि वो अगर हम पे भी आक्रोश चलाते हैं, तो वी हैव अदर पार्टनर्स टू डील विद। हमने अपने और ये जब नई नौटंकी चालू करी, तो हमने तो और लोगों को ढूंढ लिया है कि भैया आसपास के सारे जो देश हैं, हमने उनके साथ हाथ मिलाना शुरू करा है। तो पहला रेड वैल्यू से इसके भाई इधर से डिवैल्यूएशन शुरू होता। दूसरा वो कहते हैं, दूसरा होता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वो दिख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तीसरा लेकिन एक और फेज बोलते हैं स्टेबिलिटी। He talks about stability. Stability का अर्थ ये नहीं होता कि सब कुछ सही हो गया है. That is what he says. That is the period where other economies come so well equipped that they're going to surpass that previous economy. And then comes a burst. So when you're talking about the debt bomb, this will be that burst. अभिषेक भाई, मुझे ये बात बताइए, इंडिया पे आते हैं, हमारे देश पे आते हैं, हम अच्छी ग्रोथ रेट पे हैं, एक पॉजिटिव फ्यूचर दिख रहा है, जो भी है नैरेटिव जो ऊपर नीचे होंगे बिकॉज दुनिया वॉलेटाइल तो है ही, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये एक थियरी तो है ही। तो वो एक इंडिविजुअल के लिए हो, पॉलिटिकल विल के लिए हो, या एक आम आदमी के लिए हो। आपको क्या लगता है कि हमारा जो एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमने पकड़ी है, जो एक 2014 से पहले जिस तरीके से हम फंक्शन कर रहे थे और 2014 के बाद जो भी चेंज हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये एक प्रोपेलिंग इफेक्ट है, आगे बढ़ने वाला इफेक्ट है, और जो एक विकसित भारत और ये सब का जो सपना था, व्हाट डू यू थिंक इज द थिंग? बिकॉज आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, 80 करोड़ लोग आज भी अनाज मिल रहे हैं उनको, हाईली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से काफी लोग ऊपर आए हैं, बट फिर भी पुअर हैं। मुझे लग रहा है ना कि हम लोग नंबर्स के खेल में उलझ गए हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज से कुछ समय पहले अखबारों में ये आया कि भाई हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, हम $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। और जब उसके तर्क तक गए, व्हेन वी ट्राई टू एनालाइज दिस थिंग, तब हमने ये सोचा कि सेलिब्रेट करने लगा, और भाई हम तो जापान को पीछे छोड़ गए। लेकिन कुछ लोग बोले हम तो जापान हो क्या है, जापान और इंडिया में तो जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसका एब्सोल्यूट जीडीपी, ग्रॉस जीडीपी देख लिया, हमने नॉमिनल जीडीपी देखा ही नहीं है।
नॉमिनल जीडीपी पे चाइना अभी भी हमसे 3 गुना आ गया, करेक्ट। जापान हमसे 10 गुना आ गया है। हम करीब 3000 $3,700 के आसपास पढ़ रहे हैं, कम ही है। उससे कम है, और वहां पर $33,000 की मैं बात कर रहा हूँ, तो देयर इज ऑलमोस्ट 10x डिफरेंस। तो सबसे पहली बात है कि जो हमने इससे पहले भी एक कॉन्वर्जेशन में अपना डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं नंबर्स के खेल में उलझाया जाता है, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं कि हम बहुत प्रॉस्परस हो गए। वी कैन नॉट डिनाई कि पोस्ट वी वुड से लास्ट 20 ईयर्स हम में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट दिखी है, स्पेसिफिकली ओवर द लास्ट 10 ईयर्स हमने काफ़ी डेवलपमेंट्स देखी है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड ह्यूमंगसली। दुर्भाग्य ये होता है कि हमारे देश में जब आप यहाँ के फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में स्टेप इन करते हैं, आप उतरते हैं, लेफ्ट साइड पे आप अपना नज़र फेरोगे तो आपको 12,000 करोड़ की एक बिल्डिंग दिखेगी, और राइट साइड में आप करोगे तो सबसे बड़ा चौल दिख जाएगा वहां पे। ये दुर्भाग्य है। व्हाट इज इट सिग्निफाइंग? इट इज सिग्निफाइंग द डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ। तो द पॉइंट इज कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर सीइंग कि इंडिया, हमारा देश बहुत अच्छे से ग्रो किया है, जी बहुत सारे अंशों में ग्रो किया है, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं, बट ऑन द अदर साइड वी कैन नॉट डिनाई कि वो डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है जिसके चक्कर में लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर द लास्ट 10 years द केसेस ऑफ पीपल हैविंग सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ गई है। बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, कोटा में अगर आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि भैया 6 में से एक बंदा कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट लेके चल रहा है, और इतने ज्यादा सुसाइड्स कमिट हो रहे हैं। क्यों हम इस चीज की बात नहीं कर रहे कि वहां पर एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई है? पैरेलल इकोनॉमी बन गई है चाय वाले की और फोटोकॉपी मशीन वाले की। क्यों हम, और चाय वाला कौन है कि जो बंदा वहां पर आया था इस सपने के साथ कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा या आईआईटी क्रैक करूंगा, वो नहीं कर पाया, उसकी उम्र हो जाती, घर वाले बोलते तेरी अब शादी करनी है कुछ तो कर, तो वो बैठ के वहां पे चाय बेच रहा है। क्यों हम इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं कि जब एक पियोन की नौकरी निकल रही है तो उसमें 6,000 पीएचडी होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी होल्डर्स। वाई? बिकॉज सिंपल सी बात है, हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सरकारी नौकरी है क्या? उस व्यक्ति को पता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनने आया था, आईएएस तो मैं क्रैक नहीं कर पाया, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं, चलो मैं डॉक्टरेट कर लेता हूं, पीएचडी कर लेता हूं, अभी तक नौकरी नहीं लगी है, मेरी उम्र 28 की हो गई है, घर वाले लड़की ढूंढ रहे, घर वालों ने बस एक ही चीज बोली, बेटा तू सरकारी नौकरी ले ले, 15 लाख की गाड़ी तो ऐसी मिल जाएगी सामने से, और 50 लाख अपन अलग से ले लेंगे, तो हो गया। तू जितना अपने जीवन में नहीं कमा सकता है, शादी से कमा सकता है। लोगों का मोटिवेशन ही अलग हो चुका है। एंड देन वी टॉक अबाउट कि भैया डाउरी क्यों हो रही है, एल्यूमिनी क्यों हो रही है, तो हमने रूट कॉज ही पूरे तरीके से बिगाड़ दिया। तो अगेन टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ एस्पेक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो 6%, 6.5% कि भाई यूएस तो 2-1.5% से ग्रो कर रहा है, चाइना भी नहीं कर पा रहा, हम 6.5% से ग्रो कर रहे हैं, नंबर में हम उलझ गए हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स। हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि अभी तक हमारे पास एक ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। हम बोल तो रहे हैं ईवी ले लो, ईवी ले लो, ईवी ले लो, चलो ले भी लिया, लेकिन मैं आज हाईवे पे निकला, मैंने बोला कि मेरे को ऑल इंडिया टूर करना है, भाई साहब कब बैटरी खत्म हो जाए, कब चार्ज खत्म हो जाए, मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। करेक्ट। So the point is, at what cost the growth is also coming, that also we need to see. हम लोग कह रहे हैं कि हम बहुत फैशनेबल हो गए, सब कुछ बढ़िया है, अब हम रोज का एक कोक, एक बर्गर खा सकते हैं, एंड व्हाट इट इज लीडिंग टू, हम कैपिटल हो गए, हम इसमें भी टॉप हो गए, डायबिटिक कैपिटल हो चुके हैं वर्ल्ड के, सबसे ज्यादा डायबिटिक्स हो गए, कार्डियक में हम सबसे टॉप पे हो गए, एंड देन वी थिंक यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये ourselves are responsible. So growth is coming, but the cost which we are paying is very high, बहुत ज्यादा। Numbers are good, but the numbers which we are seeing is very inflated. जो हम देख रहे हैं, चाहे वो जीडीपी देखें, चाहे इस चीज को देखें, वो सब बहुत inflated है। The amount, the quality of life which we are talking about has improved significantly. It has improved, but not significantly. Because if we compare our peer countries, they are leaps and bounds ahead of us. बट ऑल्सो डोंट यू थिंक कि हमारी जो एक कंडीशनिंग है ओवर द इयर्स के चलता है या सब पार में धंधा कर लो, निकाल लो, खत्म करो, इसलिए हम कभी भी वो एक क्वालिटी वाइज हम उतने स्टैंडर्ड वाइज, क्वालिटी स्टैंडर्ड वाइज हम इतने ऊपर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जब आप सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हो तो ओवरऑल थिंकिंग की स्टैंडर्ड भी बढ़ती हैं, बिकॉज यू थिंकिंग हाई क्वालिटी। So यार, इसलिए हमारे खाने में भी चलता है, थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सा रॉटन है, चलता है। the change comes only after awareness. Change होता है only after awareness. अब कभी कभार ये फोर्स्ड अवेयरनेस होता है, कभी कभार सेल्फ अवेयरनेस होता है।
सैडली सेल्फ अवेयरनेस तो वैसे भी लोगों को लेट ही होती है। क्यों लोगों का तीर्थ 50 साल के बाद ही चालू होता है? क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि अल्टीमेटली मोक्ष और वो सारी चीजें, तो वो चालू होता है। तो हमारे पास हुआ फोर्स्ड अवेयरनेस। अब फोर्स्ड अवेयरनेस क्या होगा? दिस इज समथिंग जो मैं हर बार कहता हूँ, अभी भी कहूंगा। पहले तो होता है एजुकेशन, बच्चे को स्टार्टिंग से सिखाओ। अब मैं पैराडॉक्स आपको बताता हूँ। एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, सब कोई बच्चा 3rd में पढ़ता है, कोई 4th में पढ़ता है, ईवीएस है ना। उसमें नॉइज पोल्यूशन के बारे में होता है, करेक्ट? भैया नॉइज पोल्यूशन से कान खराब हो जाते हैं, इट इज अ हैजार्डस थिंग। और अगले दिन बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल के असेंबली में इतने जोर से माइक्स और परेड के बैंड बजते हैं कि अगर वो स्कूल किसी सोसाइटी के अंदर है ना, तो आसपास की 10 मल्टियों को वो सुनाई देता है। उन सबको भी पता है कि 7 बजे इनकी असेंबली लगती नॉट जस्ट दैट, हमारे रोड्स देख लो, हॉकिंग जो नॉइज पोल्यूशन है। का यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट, जब बाहर के लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, दे गेट स्कैर्ड बाय द हॉकिंग, बिकॉज बाहर हॉकिंग इज साइन ऑफ इमरजेंसी। एंड यहाँ देखते भाई हर सेकंड इमरजेंसी है यहाँ तो। हमको लेवल 2 में यूएस ने डाल दिया अपने उसमें कि भाई इट इज नॉट सेफ फॉर पीपल। 28% फीमेल क्राइम रेट बढ़ चुका है हमारे देश में। यू लुक अराउंड द सेफ्टी एंड दिस थिंग। बाहर के व्लॉगर आते हैं, ताजमहल जाके देखते, बोले ताजमहल तो बहुत सुंदर है, उधर के रास्ते हम जा रहे थे, देख के नहीं लग रहा कि ये ताजमहल के पीछे जो गंदगी जस्ट है, पीछे, एग्जैक्टली वो रास्ता। नोबडी कैन इमेजिन यू आर टॉकिंग अबाउट द वन ऑफ द बिगेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। बट ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको सॉल्व? जो चीजें हैं, जैसे कि जो गंदगी है हमारे देश में, लिटरिंग है, ये है, वो है। इसके बिकॉज आई टेल यू समथिंग, जब मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ ना, मल्टीपल तो वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। करेक्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आगे बहुत सारी चीजें हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैंने जो नोटिस किया है कि मुंबई में भी बहुत सारे फॉरेनर्स अट्रैक्ट हुए हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स आके यहाँ पे रह रहे हैं, सेटल नहीं हो रहे, बट दे आर कमिंग टू मेक मनी, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट, पैसे यहाँ पे बनने वाले हैं, वो हर इंसान को पता है, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे जिनसे भी बात करता हूँ वो बोलते कि आई टेल यू, फॉरेनर से बात करें तो पहला तो प्रॉब्लम है हमारा कॉलोनियल हैंगओवर। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। एक अमेरिकन होता है, करेक्ट, वो जाता है रास्ते में, अचानक से लोगों को, आसपास के लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर शी इज अ फीमेल, एवरीबॉडी दे वांट टू टच हियर एंड देयर, दे वांट दैट सेल्फी। वो किसी तरह, इमेजिन दैट ऑकवर्ड स्टेट। वो लोग ऑलरेडी, अगर आप यूरोप में जाते हैं, वहां के लोग शांति प्रिय होते हैं भाई, एक जगह पर अपने खटिया लगाएंगे, लेट के देखेंगे, सनबेथ करेंगे। और अचानक से आप देख रहे हो भाई क्या, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज हम अभी तक वो कॉलोनियल हैंगओवर से ही बाहर नहीं आ पा रहे। पहली चीज तो ये है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट। आपको मैं बताता हूँ, ये आपने भी शायद सुना होगा कि भाई बाहर से एक कपल आता है, दे डू बाइक राइड्स एवरीवेयर, हर जगह पे बाइक राइड करते हैं। छत्तीसगढ़ के आगे एक जगह पर जाके वो अपना एक कैंप लगाते हैं, the lady gets gang raped. Yeah. They were very excited for coming for India. उनके उसमें, what kind of impression did we set? होली की अगर बात कर रहे हैं, पुष्कर में इतनी बढ़िया होली बनती है, उस समय पे अचानक से एक फॉरेनर रहती है, फॉरेनर के साथ छेड़खानी हो रही है, अलग जगह पे टच किया जा रहा है, and all those things misbehavior. What sort of message they are actually taking? People are genuinely saying कि भाई इंडिया इज नॉट सेफ। बाहर के लोग बोल रहे हैं अभी, हमारे पासपोर्ट की रैंक डिक्लाइन होती जा रही है, हर बार डिग्रेड होती जा रही है। सिंगापुर में एक स्ट्रीट है, सिंगापुर के उस स्ट्रीट में, वहां पर उन लोगों ने जो मशीन से धोने की कोशिश करी, फिर भी नहीं धो पाया। बाद में पता किया ये कौन से है, टाइनी इंडिया है। वहां पे लोगों ने पान थूका हुआ है, इतना ऐसा थूका हुआ है कि वो निकल ही नहीं पा रहे उनकी मशीन से। आप सोचो, और यहाँ पे लोग बोलेंगे क्या कहता था अमेरिका, वो वाला मीम आ जाएगा। बट पॉइंट इज कि व्हाट काइंड ऑफ impression we are actually, yeah, because this all comes into the growth story of India. आप सब अंदर आता कि है। अगर इतना आप सिर्फ पेपर पे या पैसों से आप रिच नहीं हो सकते। आप जो हेरिटेज, जो कल्चर की बात करें, उसको प्रिजर्व कर, हम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। बाहर के आर्कियोलॉजिस्ट तो खुद बोलते हैं, इवन इन एक्सकवेशन 90% हम लोग खुद ही एक्सप्लोर नहीं करते, और जो मिलता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Okay, let's talk about now India's growth story. ठीक है। Okay, now let's break it down into this thing कि हमने इस पे तो बात कर दिया कि जो ग्रोथ है, जो इमेज है, ये है, वो ठीक है, है। ठीक है। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड, फॉर इंडिया टू एक्चुअली बिकम सुपर पावर, एस्पायरिंग, यू नो, अचीविंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, वेलफेयर ग्रोथ, ये सारी चीजों की भी जरूरत है। बीइंग अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस कंट्री, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू शॉर्ट ठीक है। तो सेक्शंस। पहली चीज,
इंडिया जो अच्छा कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उस पर और वर्क करना चाहिए, अपने डिफेंस को स्ट्रांग करना चाहिए। रीजन 1, जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी बढ़ गई हैं, उनको आज नहीं तो कल संभालना ही है। रीजन 2, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम नहीं चाहते कि चाइना या पाकिस्तान कभी हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाए, और बाय द टाइम वी रियलाइज कि ये लोग इक्विपमेंट्स और ये सारी चीज़ों, टैंक्स और इन सब सबमरीन्स पे इतने आगे निकल गए, वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो फर्स्ट इज डिफेंस, दूसरा इज रिसर्च, R&D। वी टॉक लास्ट टाइम, इसको अगर ब्रीफली कहूँ तो भैया सिंपल सी बात है कि जब आप चाइना को देखते हो, जब वो ग्रोइंग फेस, मैसिव ग्रोथ किया, यूएस जब ग्रोइंग फेस किया, द की एलिमेंट वाज इनोवेशन, और इनोवेशन ऑलवेज केम ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डेस्परेशन। 2008 के बाद ही सबसे बड़ी टेक कंपनीज वहां पर एस्टैब्लिश हुई, जिनको आज भी हम यूज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये कहना गलत होगा कि भाई हम उनके पास ये, तो उनके सबसे बुरे हाल में जब उनने इतनी बढ़िया चीज बना ली, हमारे अच्छे हाल में तो हम पता नहीं क्या से क्या बना सकते हैं। और उसी से रिलेटेड थर्ड, रिसर्च वर्क की जब मैं बात कर रहा हूँ, रिसर्च वर्क ऑल्सो इन यूनिवर्सिटीज। इट इज वेरी सैड कि जब एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंक होती है, इंडिया के हार्डली 2 या 3 यूनिवर्सिटीज दिखते हैं, जबकि हम वो देश हैं जहां पर एक समय पे नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां बाहर के लोग आके पढ़ते थे, रिसर्च करते थे। तो इट्स हाई टाइम कि हम यहाँ पर रिसर्च वर्क को ज्यादा फोकस करें। देयर इज अ रीजन व्हाई IIT बॉम्बे इज कंसिडर्ड टू बी फार फार बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर IITs या एंड IIT खड़गपुर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर अगर आप जाओगे, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं कराया जा रहा है, दे हैव एन इंक्यूबेशन सेल, वहां पर रिसर्च वर्क हो रही है और उस पर बहुत तगड़ा वर्क करवाया जा रहा है। करेक्ट? वहां पर अगर एक बच्चा आता है प्रोजेक्ट लेके, तो वो प्रोजेक्ट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं आता है, वो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के तुम्हारा स्टार्टअप बनेगा। Correct. So we have to work on education and research. एंड एजुकेशन रिसर्च के साथ थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड है, वी हैव टू स्टे इनटू द रेलेवेंट रिसर्च। व्हाट आई मीन टू से इज कि चाइना में अभी 3rd क्लास से बच्चों को AI सिखाया जा रहा है, कोडिंग सिखाई जा रही है, और हमारे इधर आज भी वो पुराने काल की चीजें, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, इट्स फाइन, बट वी नीड टू, मतलब देखिए पूरी दुनिया अगर दौड़ रही है, तो उस दौड़ में अगर हमको जीतना है तो हमें भी स्पाइक्स के जूते पहनने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। सो इट्स हार्ड टाइम कि भाई हम ये चीजें नहीं करें। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनहेरेंटली राइट फ्रॉम स्टार्टिंग इंडिया कंपटीशन में बिलीव करती है, जबकि बाहर के लोग कोलैबोरेशन पे बिलीव करते हैं। बाहर की अगर मैं बात करूं तो चाहे आप Amazon की बात करें, चाहे आप एप्पल की बात करें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, जब इनको पता लगा कि AI की रेस में जीतना है, सबने एनवीडिया के साथ कोलैबोरेट किया। हमारे देश में मैंने कभी नहीं देखा है कि टाटाज ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिलायंस के साथ मिलकर किया, रिलायंस ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय एयरटेल के साथ मिलकर किया, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर नहीं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिटिव फीलिंग। या अडानीज ने अंबानीज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिटिव, इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन, आई विल विन फर्स्ट, दैट्स द सिचुएशन। बाहर कोलैबोरेशन हो। फिफ्थ, द गवर्नमेंट ऑल्सो, यस इट्स प्रो कैपिटलिस्ट, काफी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करिए, विच इज फिनोमिनल, but it has to also increase the layers of supervision out that कि कहीं exploit तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पावर बहुत undue तो नहीं चले जा रहा है किसी के पास, उसकी सुपरविजन की भी आवश्यकता है। एंड वी हैव टू इंश्योर, द गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव टू इंश्योर कि स्कोप ऑफ एक्शन और बढ़ाया जाए, जहां पर और ज्यादा स्कोप दिया जाए। जैसे एक अच्छी बात है कि हम लोग आजकल बात करते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, हमारी सरकार इसके बारे में बात करिए, यस इट्स हाई टाइम, बिकॉज देखो आज के फायदे, अब देखो क्या हो गया कि ओवर द लास्ट 4-5 years आई पर्सनली सीन कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस था ना, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था, इवन एंजल इन्वेस्टर्स और इवन द VCs वर नॉट ट्रस्टिंग देम। टुडे दे आर गेटिंग लिस्टेड, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज पहला चेंज क्या आया है कि अब ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के मेन प्रमोटर्स यूजुअली IIMs, IITs एंड वेल एजुकेटेड पीपल, मे बी स्टैनफोर्ड, LBS पढ़ के आए, फैमिली बिजनेस जो भी है वहां से आए। तो पहली चीज एजुकेटेड हो गए। दूसरी चीज ये हो गई कि इससे पहले स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ओवर द लास्ट 5-10 years थोड़े से शेडी बिजनेसेस के लिए जाने जाते थे कि भाई ये बिल बचाने के लिए कैश में पेमेंट करते हैं, इनवॉइसेस ऐसा वैसा करते हैं, तो पीपल वर नॉट ट्रस्टिंग। बट जब से लिस्टिंग वाला बिजनेस चालू हुआ, अलग से इंडेक्स चालू हुआ है इसका, सो दे हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि यार देख, जब मैं कैश में करता हूँ ना, तो मैं 3 रुपए में से 1 रुपए बचा लेता हूँ, लेकिन अब मैं अगर लिस्ट होऊंगा ना और मैं सारे अच्छे काम करूंगा, मेरी गुडविल बढ़ेगी, तो मेरे को मार्केट 1 का 40 मल्टीपल देगा। एंड दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट यू सीइंग ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। जो IPOs आ रहे हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे इतने स्टेलर लिस्टिंग क्यों हो रही है, बिकॉज पीपल ट्रस्ट को प्रीमियम पे कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो ये वाली चीज एक अच्छी हो गई कि और हमको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट एंगल जिसपे हमको, जो अगर हमको ग्रोथ पे जो हमने बात करी है, जो हमारे सिविक सेंस है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप सोचो अगर हर जगह गंदगी होगी ना, तो एक सोचा समझा इन्वेस्टर होगा, वही सोचेगा कि नहीं यार इंडिया में सेफ्टी नहीं है, इंडिया में नहीं है। तो वो अगर
लेट्स से हाइपोथेटिकली सेइंग वो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला होगा, वो बोलेगा मैं 4 बिलियन करता हूँ, देखता हूँ। हम्म। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट तो अपने पास है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है स्टेबिलिटी वाली चीज वहां पे, इसलिए बाहर का फॉरेन का फंड्स इतना नहीं आ पाएगा फॉर द ग्रोथ एंड दिस थिंग इंडस्ट्रीज, वो हमारे पास है, बट देयर हैज टू बी मोर ओपननेस। But tell me one thing, what about the number of reforms that actually need to be in? Because एक tough reforms की जरूरत है हमारे कंट्री में, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप को हटाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो ऑन पेपर दिख रहा है पर एक्चुअली नहीं हो रहा है। कितने केसेस आए हैं कि वेबसाइट क्रैश हो गया है, वो जो आपको ओटीपी आना है वो ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आपको कॉल करना पड़ रहा है, तो फिर वो इन पर्सन कांटेक्ट हो रहा है। फिर मोर देन दैट जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। सो यस, दैट इज ऑल्सो वन एरिया, अ वेरी कोर एरिया जिस पे वर्क करना जरूरी है, बट आई थिंक वहां पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत है, लेकिन इम्प्रूवमेंट होगी कि नहीं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बिकॉज देखिए बाकी सारी एरियाज जो हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे एटलीस्ट इक्का दुक्का 2% 3% हमको इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर्स देखने मिल रही है, ये वाला पूरा रिवर्स में ही जा रहा है। थिंग्स आर बिकमिंग पैथेटिक। जब हम बात करते हैं कुछ केसेस की, अभी जैसे एलिमनी के केसेस दिख रहे हैं, ये सारे केसेस दिख रहे हैं, फेक केसेस दिख रहे हैं काफी सारी, एंड पाइल्स चलते जा रहे हैं इतने सालों तक इंपॉर्टेंट मैटर्स अटेंड नहीं हो पा रहे, और ये सारे मैटर्स में ये सारी चीजें चलती हैं। सो ऑब्वियसली दैट नीड्स एन इम्प्रूवमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट देन यू नो आई डोंट थिंक सो दैट साइड इज गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द रीसेंट। मैन्युफैक्चरिंग, यार देखिए मैन्युफैक्चरिंग का टाइम ऑलरेडी हम कर रहे हैं, there's no doubt about that. lots more we can do. हाँ, there's a lot more we can do, but I think मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा मेरे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन। More than manufacturing, now it's time that we should heavily invest. Our policymakers should encourage and heavily invest on the infrastructure. Infrastructure. And What do you mean infrastructure, by and I'm not talking about just one. roads? I'm talking about EV infrastructure also. I'm talking about infrastructure where people feel ease of walking on the roads. I'm also talking about proper bridges. I'm not talking about bridges which collapse in just few days. I'm talking about, so infrastructure is overall. प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्मल पावर प्लांट इसलिए बंद नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ है कि भाई एक दिन आके भी अगर कोई काम करने लग जाए और उसका काम बिना रुके भी वो काम चल सकता है, वैसा नहीं है। तो इसलिए क्लीनिंग प्रोसेस इट बिकम्स टीडियस थिंग। सो वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 180 डिग्री एवरीवेयर। वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरपोर्ट्स की भी अगर हम बात करें, देयर आर स्टिल सो मेनी सिटीज विच आर डिवॉइड ऑफ नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द एयरपोर्ट फ्रंट ऑल्सो। इवन ठीक है, रेलवेज का हमारा बहुत बड़ा चैनल है, बट देन लेट्स सी हाउ वेल और हाउ फंक्शनल और हाउ वेल मैनेज्ड आर सर्टेन रेलवे स्टेशन वर्सेस अ लॉट ऑफ अदर रेलवे स्टेशंस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्लेस जहां पर बड़े प्लेयर्स और आने चाहिए। दे शुड बी गिवन अ लीवे, इट शुड नॉट बी जस्ट 1 or 2 प्लेयर्स, बाकियों को भी अलाउ करना चाहिए। बिकॉज टुगेदर अभी हाल फिलहाल के हमारे पास गिनती में अगर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फ्रॉम टोल टू ऑल 3-4 ही नाम आते हैं। GMR आता है, अडानीज आता है, देयर आर 3-4 नेम्स ओनली देयर, बट अदर प्लेयर्स ऑल्सो, देयर आर स्मॉलर प्लेयर्स ऑल्सो, एंड ऑल दोज थिंग्स। ऑक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा ईज आउट करना चाहिए ताकि बाकियों को भी मौका मिले। अदरवाइज उनको एनकरेजमेंट ही नहीं मिलेगी। जब उनको पता है कि भाई मैं उधर ऑक्शन पे बैठूंगा, मेरा नंबर ही नहीं लगने वाला है, तो मैं अपने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेता रहता हूँ। वो छोटा कॉन्ट्रैक्टर ये सोचता है कि भाई अब मेरे पास यही कॉन्ट्रैक्ट बार बार आना है, तो मैं ऐसा ही रास्ता बनाऊंगा जो 5 साल तक टिके, उसके बाद पॉट होल्स आ जाए, वरना मेरे को दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आएगा। बट जस्ट इमेजिन, हमारे पास इतनी स्पेस है, इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी है। इफ दैट पर्सन गेट्स एन अश्योरिटी बाय द गवर्नमेंट और द पॉलिसी मेकर्स की भाई तो टेंशन मतलब तेरे को हर साल XYZ कॉन्ट्रैक्ट्स आने ही है। नाउ सी टुगेदर अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंपटीशन वर्सेस कोलैबोरेशन। एंड इन अ नटशेल व्हाट आई वांट टू से इज कि इंडिया को फोकस करना चाहिए, अगर पूरे देश में सुपर पावर बनना है तो उसको केवल फोकस करना चाहिए ABCDE। A is for artificial intelligence, B is for blockchain, जब हम बिटकॉइंस और इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं वो सब हो गया। C से मैं कहता हूँ केमिकल्स, बिकॉज केमिकल इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट नॉर्मल केमिकल, सोप इंडस्ट्री में भी लगता है, हर जगह पे लगता है, एंड अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन दिस थिंग। D is defense, which we already talked about, कि भाई आपको कहीं ना कहीं डिफेंस में वर्क करना पड़े। एंड E stands for energy, sustainable sources of energy। So अगर इंडिया इन चीजों पे अगर फोकस करता है, there's a high possibility कि हम बहुत चीज से आगे निकल। I have one more point you should add to this. It's called T. Okay, what is that? Tourism. Oh, perfect. इंडिया से बड़ा हिस्ट्री वाला कंट्री और डाइवर्सिफाइड हिस्ट्री वाला कंट्री कहीं नहीं है। हम अगर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, हमारे टूरिस्टी जगहों को साफ रखें,
अच्छी होटल्स, अच्छी रोड्स, अच्छी ट्रांसपोर्ट, जो भी हम जहाँ बाहर जाते, स्विट्जरलैंड जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? अच्छी लगती जगह तो नेचुरल है, करेक्ट। वो तो इंसान ने नहीं बनाई है, बट उसके इर्द गिर्द की इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंसान ने बट बनाई है। लुक एट द सैड पार्ट कि टूरिज्म हमारे इसमें होना चाहिए, लेकिन हर साल 100 मिलियन लोग जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, ऑलमोस्ट 30 मिलियन के आसपास जा रहे हैं, अपने थाईलैंड जा रहे हैं, और हमारे इधर सिर्फ 10 मिलियन आ रहे हैं। किसी का मैंने देख रहा था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, मैंने यूट्यूब पे ही देख रहा था, बोल रहे कि हमारे पास बोध गया है, क्या क्या है जहाँ हमारे पास? जस्ट वन एग्जांपल ये हमारे पास बोध गया है, जहाँ पे शाक्यमुनि बुद्धा attained enlightenment. That is in India. It is in our state, Bihar. Why is this not the Vatican of Buddhism? एब्सोल्युटली। दुनिया भर के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वाले जो भी हैं सब यहाँ पे आके जैसे वेटिकन जाते हैं लोग। लेकिन इसका आंसर यही है ना, जब विदेशी इधर आके इनसिक्योर्ड फील करें, जब विदेशी यहाँ पर आकर देखते हैं कि गंदगी हो रही है यार, हमको तो हाइजीन की आदत है, कब कौन सी हमको डिजीज हो जाए, जब वहाँ की ही सरकारें इशू कर दें लेवल 2 की वार्निंग कि भैया इंडिया इज नॉट सेफ फॉर यू, जब वहाँ की स्त्रियां यहाँ पर आके ओपनली घूम ना सकें, ना कुछ बोल सकें, तो कहाँ से वो चीज़ बढ़ी? एट द एंड वर्ड ऑफ माउथ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड टुडे हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में बैठे हैं। हम लोग पाकिस्तान जैसे इंटरनल पीआर करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको बाहर अगर मैसेज भेजना है तो वी हैव टू एक्चुअली वर्क अराउंड द कोर। एंड इट्स डूएबल, इट इज डूएबल, इट इज वेरी मच डूएबल। सिक्योरिटी को आप इनहेंस कर सकते हो, आपको डिप्लॉय नहीं करना है अभी भी पर्सनल्स को। कैमरास है, एआई लगाओ कैमरा पे। AI कैमरा, ड्रोन्स, these things are there. Just do that. AI camera is best. What did China do? China deployed 200 million cameras on its eastern front. Eastern front developed as if. Wow. And it's doable in India. It's just the will. Absolutely. क्योंकि आप जैसे ये करोगे, आप अगली बार वोट नहीं मिलेगा आपको। That part, but yeah. I know. It's Yeah. चलो, this is it. Thank you, Abhishek भाई. Thank you for coming on Unlock with Kunal Jaising. बहुत मजेदार conversations हुई. Same here. And Enjoy the it's been fun. Thank you so much. Hope to see you soon. Very soon. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले।